धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। आवाज़ ठीक आ रही है साहब? धन धन आ रही सतगुरु आवाज़ कैसे? तेरा ही आसरा। बोलो साहब बोलो। अंदरूनी नज़ारे। हाँ अपने अंदरूनी नज़ारों का हाल किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ बस ये जनरेटर तो इतना ही बोलेगा साहब कहते हैं। इसकी आवाज़ कर दे थोड़ी। हाँ इसकी आवाज़ खोल दे साहब। हैं? यानी अंदरूनी नज़ारों का हाल हमने किसी को नहीं बताना चाहिए। ये लिखा है बाबा जी ने, महाराज जी ने, कि भाई अंदरूनी नज़ारों का हाल अगर किसी को बताएंगे हम तो आपको वो नज़ारे दोबारा नज़र नहीं आएंगे आपको। दोबारा बोल साहब। अपने अंदरूनी नज़ारों का हाल किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अंदर के नज़ारों का हाल किसी को बताओगे अंदर का, तो वो दोबारा नज़र नहीं आएंगे आपको। कई प्रेमी ये कहते हैं कि भाई हमें पहले बड़ा चांदना दिखता था, बैठते थे भजन पे, महाराज के दर्शन भी होते थे, और हमने क्या किया, वो बात किसी को दूसरे को बता दी। दूसरे को बताने के बाद अब हमें कुछ नज़र आता नहीं है। यानी भजन करना आसान है, भजन से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, उसको हजम करना मुश्किल है। वैसे भजन में तो भाई आसान है करना, तो उससे जो दिव्य शक्ति पैदा होगी ना, उसको हजम करना मुश्किल है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भजन करो हजम करो, यानी भजन करो और हजम करो। और हम क्या करते हैं साहब, कुछ बात हजम नहीं रहती। कोई भी बात हो ली हमारे, कोई किसी भी बात आ गई, हम देखना चाहते हैं कि वो कितनी देर तक हजम रहेगी, वो कितनी देर तक देर सवेर अपने आप बोल देगा, बिना बताए अपने आप ही बोल पड़ेगा। आप उसको कुछ नहीं बोलना, आप चुपचाप रहना, अपने आप ही बोल देगा, हजम ही नहीं रहेगी उसके। बाबा वकील साहब जी महाराज फरमा करते थे कि हम एक दिन जाग लेते हैं, अगले दिन बताएंगे सबको जी मैं रात को जाग गया। हजम नहीं होगी जब तो 2-4 बार ना बताए ना वो, तो उसके हजम नहीं होती। इसलिए अंदर वाले नज़ारों का हाल, अंदर वाले नज़ारे क्या है, जब हम भजन बैठते जब वो नज़र आए, और हम जैसे सपने में बाबा जी आ जाते हैं, हमारे सपने के अंदर बाबा जी आ जाते हैं, कुछ हमें बताते हैं। और संतों के जो सपने होते हैं वो सपने मत समझो उनको। संतों के जो सपने होते हैं उनको आप सपने मत समझो। फिर आपके क्योंकि हम सूक्ष्म होंगे। हम जब सूक्ष्म होंगे तो सतगुरु हमारे को सूक्ष्म रूप में मिलेगा। जब हम सूक्ष्म हो जाएंगे तो सतगुरु भी तो सूक्ष्म रूप में मिलेगा, तभी बताएगा। अभी कहें कि भाई सतगुरु में बताता नहीं, दिखता नहीं है। सतगुरु सूक्ष्म है, हम सतूल हैं, तो सतगुरु कैसे नजर आएगा। तो इसलिए सतगुरु ने कुछ बताना होगा हमारे को, तो वो सूक्ष्म रूप में आएंगे, सूक्ष्म रूप में आएंगे और बता कर जाएंगे। कोई बात, कोई तसल्ली, कोई और कुछ, या कोई अगली पिछली बात, किसी भी तरीके की तसल्ली समझिए आप। कब? जब आप सूक्ष्म होंगे। इसी तरीके से आप कभी भजन करते हो, जब आप सो जाते हो नींद के बाद में भजन करने में, तब फिर आपको महसूस होगा कि भाई महाराज देखे थे, दर्शन हुए थे। वैसे नहीं होंगे। और जब हमारा सिमटा होकर ऊपर आते हैं, हमारे ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा सुरत या ज़्यादा आत्मा सिमट जाती है, तो संतों का स्वरूप अपने आप आने लगेगा। फिर संतों का स्वरूप अपने आप आने लगेगा। फिर आपको सपने में बताने की जरूरत पड़ेगी, मतलब सूक्ष्म हो जाएंगे यहाँ पर। फिर यानी आँखों तक नहीं आएंगे जब तक हम सूक्ष्म नहीं हो सकते। यानी जब हम भजन सिमरन करके आँखों तक आते हैं तो न्यू समझो कि सतूल शरीर से कनेक्शन कट गया, फिर हम सूक्ष्म हो जाएंगे। सूक्ष्म होने से सतगुरु भी सूक्ष्म है, तभी हमें बता पाएंगे भाई ये बात ऐसे है। इसलिए कई प्रेमी जैसे शुरू में नाम लेते हैं तो उनको बड़ा शौक़ होता है, भजन करने का बड़ा शौक़ होता है, तो वो क्या करते हैं, खूब भजन करते हैं। तो खूब भजन करते हैं तो ध्यान उनके ऊपर चले जाते हैं, तो उनको नज़ारे नहीं दिखते हैं। कोई चांदना आया, प्रकाश आया, कोई बाबा जी बात कर रहे हैं, कुछ या आगे की कुछ बात बता दिया, ऐसे होना था, ऐसे होना था, तो वो दूसरे को बताएंगे जी हमारे साथ ऐसे होया है भाई। फिर अगली बार उनको कुछ नज़र नहीं आता है,
फिर सारी उम्र वो पछताते रहते हैं कि भाई पहले देखता था अब नहीं देखता, क्या करें। उसका मतलब ये है कि भाई ये नज़ारे हैं ना जो हमें अंदर के, ये किसी को जाहिर नहीं करने हैं, और करोगे तो वो दोबारा नहीं दिखाई देगा आपको। बिखा बात अगम की कहन सुन के नाई, कहे सो जाने ना जाने सो कहे ना। ये बिखा संत हुए हुए इन्होंने बोला है कि भाई ये मन और बुद्धि की परे की बात है, अगम, ये कहने सुने के नहीं है। जो आदमी कहता है वह जानता नहीं है, जानता है वह कहता नहीं है। जिन पाया तिन छुपाया, भाई जिन पाया दिन छुपाया, जो पा लेगा छुपा जाएगा। और बता रहा है ना जो, तो भाई न्यू समझो कि फिर बात नहीं बनेगी। यानी ये बताने की बात है, ये कंचे नहीं है जैसे बच्चों की ऐसे बजाने लग गए, कंचे बजाने लग जाते हैं ना जी, वो कंचे, ये हजम की बात है। और अगर आप हजम करोगे सतगुरु जब ही तो और देगा आपको। जो बच्चा है बड़ा है, जैसे अगर जिम्मेवारी संभाल सकता है तो चाबी देंगे करके, नहीं तो नहीं देंगे, सोचा खराब कर देगा ये। इसी तरीके से सारी बातों का निचोड़ ये आया कि भाई हमने भजन तो करना है, साथ साथ में हजम भी करना है। हजम नहीं करेंगे तो हम फिर उस सतगुरु हमें और नहीं देगा। और फिर दूसरे नंबर पे जैसे हम आत्मा और परमात्मा की बातें हैं, ये तुम्हारे वास्ते है कि तुम और ज़्यादा भजन करो। जैसे मियाँ बीबी की बातें होती हैं, हम वो किसी को बताते नहीं। ये भी आत्मा और परमात्मा की बातें, ये किसी को शेयर करने की नहीं है। और शेयर करने से फिर नुकसान है आपको, फिर आगे नज़ारे दिखाई नहीं देंगे। फिर आगे साहब, अपने घर के किसी सदस्य को भी न बताएं। हाँ भाई, कितना प्यारा हो आपका कुछ भी है, ये आत्मा और परमात्मा आपके वास्ते हैं, आपको दिया था कि आप इससे और ज़्यादा भजन करो। यानी घर का किसी सदस्य हो, कितना लगाव प्यार हो मोह हो, आपने किसी को बताना नहीं है बातें। शेयर करने से फिर अगर आप खजाना हैं किसी को बताओगे खजाने को, तो क्या है कि चोरी का खतरा हो जाएगा, आपके चोरी ले जाएंगे। तो ये बताने की चीज़ नहीं है, ये तो हजम करने की चीज़ है। आगे साहब, अगर आप अपने तजुर्बे दूसरों को बताएंगे तो आपके भजन की तरक्की रुक जाएगी। हाँ, फिर आपका भजन नहीं बनेगा, ना बैठा जाएगा। आपसे कहेंगे जी अच्छे नज़ारे आते थे, मैंने तो फलाने को बता दिया। अक्सर हर एक आदमी ये प्रश्न करता है, भाई ऐसे से भाई बात थी, मैंने ऐसे से बता दी, आप बाबा जी ने दोबारा दर्शन दिए ही नहीं अभी। तो ये आज से हमने क्या करना है, हजम रखना है। अगर हजम नहीं रखेंगे तो फिर आगे नहीं मिलेगा हमारे कुछ। आपको एक बात भी सुनाई थी, एक बार्बर साहब थे, बाल काटने वाले बार्बर साहब। तो जी एक बारी जो उनका ख़ानदानी बार्बर था जो राजा का, वो कहीं चला गया, तो राजा ने बाल कटवाने थे। तो राजा ने उसको बुला लिया, भाई तो ऐसे कर मेरे बाल काट देना। बार्बर को ठीक है जी काट दूंगा, ध्यान रहे जो कुछ यहाँ देखे ना वो बाहर न बताना किसी को, यहाँ नज़र आए कुछ बाहर मत बताना किसी ने। अगर ठीक है जी, मैंने क्यों बताना है। तो राजा ने ऐसे मुकुट उतारा, तो उसके कान थे थोड़े लंबे थे, ऐसे कान थोड़े लंबे थे, लंबे का मतलब गधे जैसे कान थे उसके, थोड़े गधे जैसे थे, थोड़े लंबे कान थे। उन्हें कान ढके रहते थे, मुकुट में छुपा रखे थे। तो वो हैरान हो गया, भाई बहुत लंबे कान है, गधे जैसे कान है इसके तो राजा के। तो जी उन्हें बाल काट दिए, फिर हजम हो ही नहीं। उसके बाद उन्हें बताया, अगर तने किसी को बता दिया ये तेरे भाई कुटाई कराएंगे, कोड़े मरवाएंगे तेरे। फिर नहीं बोले जी मैं क्यों बताऊंगा जी किसी को, मैं तो जिक्र ही नहीं करूँ किसी को भी। तो उसने क्या किया, जी घर से बाहर निकले, सारे दिन पेट को पकड़ कर रखे ऐसे, जैसे कि किसको बताऊं, क्यों हजम कैसे होगा बेचारे का। वो नहीं बोला किसको बताऊं, गैस पेट में गैस हो गई, किसी को बताए, किसको बताऊं, किसको कहाँ जाऊं। सारे दिन घूमता रहा, फिर सांझ होगी ना, सांझ तक पेट पकड़ कर घूमता रहा ऐसे। तो शाम को होगी तो गया जंगल की ओर भागते हुए। तो इन्हों करे भाई यहाँ कोई नहीं पूछेगा ना कुछ बात करेगा और भी, तो क्यों ना मैं अब। फिर वो बोला जंगल में जाके थोड़ा आगे से जाकर और आगे गया, सोचा यहाँ देख लिया कोई नहीं भाई। यहाँ पर आवाज़ मारने लग गया कि राजा के गधे जैसे कान, राजा के गधे जैसे कान, जोर जोर से मारने लगा, राजा के गधे जैसे कान। अंदर की गैस से निकल गई सारी, पेट भर गया था, जैसे बुरा हाल हो गया था उसका, गैस वैस हो गई। क्यों हजम नहीं हो रही ना बात है भाई, बात तो हजम की चल रही है ना जी। तो जोर जोर से आवाज़ मारी कि राजा के गधे से कान। तो एक लकड़हारा वहाँ लकड़ी काट रहा था, लकड़हारा, तो उसने सुन लिया था वो लकड़हारे ने। तो जी गांव में आके जिसमें राजा रहता था, वो बोला कि राजा के गधे से कान,
राजा के गधे जैसे कान। तो जी सारे गांव में खबर फैल गई कि राजा के गधे जैसे कान है। तो घूम फिर के बात वजीर पे, वजीर ने राजा को बताया कि भी राजा जी बताया है कि आपके तो गधे जैसे कान है। किसने बताया? जिन्होंने बोला मैंने तो किसी को जिक्र ही नहीं किया था ये। तो उसका दिमाग में ज़रूर उसके काम है बार साहब के। उसको पकड़ के बुलाया, भाई तने बताया था? नहीं मैंने तो किसी को बताया नहीं जी। सारे मैं तो पेट को पकड़े रखा, मेरे तो हजम नहीं हुई बात, ये गैस बन गई मेरे तो फिर मैं बाहर गया। बाहर भी नहीं, मैंने देख लिया आदमी, फिर और बाहर गया। फिर मैं जंगल में गया। जंगल में जाके मैं तो ज़ोर ज़ोर से बोला था राजा के गधे जैसे कान है। तो ये तो सारे गांव का खबर फैल गई, ये भाई लकड़ा रखे रहे हैं। अब भाई मैंने क्या पता लकड़ा वहीं काट रहा है, मैं तो दूर से के बोला था जाके। तो चलो तुमने हजम नहीं किया इसको, ऐसे करते इसके कोड़े मारे जाएं। तो उसके कोड़े मरवाए। फिर बोले आगे तो नहीं, आगे नहीं बताऊंगा जी, कुछ नहीं जिक्र करूँगा। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि भाई भजन तो करना है, साथ साथ में हजम भी करना है। हमने साथ साथ में हजम भी करना है। हजम नहीं करेंगे तो फिर रूहानी नज़ारे बंद हो जाएंगे जी। भाई अंदर का जो हाल है वो बंद हो जाएगा। इसलिए अपने मालिक की कृपा से इसको हजम रखना है, सतगुरु की कृपा से। अगर हजम नहीं रखेंगे फिर अपने साथ वही हो जाएगा जी। फिर फ़ायदा कुछ नहीं, भजन किया वही बता दिया। तो हमारे पाँचवीं गुरु नानक थे जो, उसके बाद अंगद देव, पाँचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी। उससे पहले जो कोई भजन करता था, अभ्यास करता था, जो भी कोई भजन करता था उसका क्या करते थे, और अंदर मानसून है तो वहाँ पर जमा होता था। मानसून अंदर मंडल हैं पार्वन, वहाँ जमा हो जाता था। तो उससे पहले जो भजन करता था तो जेब में होता था। वो जो गुरुजन देव जी आए उन्होंने सिस्टम बना दिया, भाई जो कोई भजन करेगा ना, अंदर मासून अंदर मंडल हैं, वहाँ जमा किया जाएगा हर एक आदमी का। क्यों किया जाएगा? जो पहले उससे पहले था ना, जो जैसे भजन किया जेब में होता था, वो किसी को शराब देता था, कहीं कुछ बोल देता था, उसको नुकसान हो जाता था। फिर नहीं बोले भाई ये तो कोई फ़ायदा नहीं, जितना भजन किया उतना ख़त्म हो गया, इनका क्या फ़ायदा है फिर, है ना जी। तो उसने क्या नियम बनाया कि भाई जो कोई भजन करेगा यहाँ जमा होगा। इसलिए फिर हम जो भजन करते हैं ना, अभी सोचते हैं भाई भजन करते हैं, पता नहीं कहाँ जाता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे क्या चक्कर है। इसलिए जो हम भजन करते हैं मासून के अंदर जमा होता है हमारा भजन। अभ्यास करते हैं ना, जितना भी हम 1 सेकंड भी बैठे आप, वो भी जमा होता हमारा भजन। पहले नहीं था ऐसा, फिर वो शराब दे देते थे, एक दूसरे का नुकसान हो जाता था। इसलिए मालिक की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से जितना भी हमने भजन सेवन में लगे रहना है, और जो कुछ नज़र आता है अंदर दर्शन नज़ारे दिखते हैं उसको अपने हजम रखना है। हजम नहीं रखेंगे तो फिर वो जो कर रखे अपने एक, फिर साथ में फिर अहंकार भी आ जाएगा आपको कि भाई मेरे को ये दिखाई देता है, और को फिर लज्जा आएगी कि भाई इसको देखता हमें कुछ नज़र नहीं आता है। हाँ बोलो। यह एक रेल के इंजन की तरह है जो तब तक ही ठीक ढंग से वह पूरी ताकत के साथ काम करता है जब तक भाप निकलने के सभी रास्ते बंद होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरों को बताने से अहंकार पैदा होता है। हाँ, अगर भाप का इंजन है ना, सारे रास्ते बंद हो, जब काम करेगा आवाज़ निकल होगी तो ख़त्म हो जाएगा जी, और दम नहीं बनेगा। और साथ में फिर अहंकार भी आएगा अपने को, भाई मेरे को ये दिखता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है साहब। ये फिर आगे जो और भी हानिकारक है। हाँ, और भी हानिकारक है। अहंकार हो जाए, जैसे किया कराया सब गया जब आया अहंकार, फिर किया भी और कराया भी सारा गया जब अहंकार आ गया ना, अहम भाव आ गया आदमी के अंदर। और एक बारी एक फकीर कोई आदमी था, वो सड़क ऐसे जा रहा था, सड़क जाने किसी से पूछा उसने, भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, ये सड़क कहाँ जाती है सड़क। तो उसने कहा भाई मैंने तो 30-40 साल हो गए, आज तक मैंने तो सड़क को जाते देखा ही नहीं कहीं पर। सिर्फ जाते कौन है, आदमी जाते देखे हैं मैंने, तो ट्रैफिक जाते देखे हैं, कुत्ते गधे जाते देखे हैं, सड़क तो मैंने कहीं जाते देखे नहीं जी आज तक। तो इस तरीके से हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। ये सड़क है, सड़क का मतलब रास्ते, रास्ते का मतलब पंथ। जैसे कहते हैं ना भाई दादू पंथ है, ये भाई कबीर साहब कहते हैं ना कबीर काला पंथ है, तो दादू पंथ है। ये तो पंथ मैंने रास्ता,
यानी भगवान के घर ये भगवान है, जैसे यहाँ भी इधर से ये रास्ता है, यहाँ पहुँचना है इसने, इधर से भी यहाँ पहुँचना, इधर से यहाँ पहुँचना, ये रास्ते हैं। यानी रास्ता है, ये पंथ हैं, ये रास्ते हैं, मंजिल नहीं है भाई, मंजिल नहीं है कोई भाई, आप भाई रास्ता पकड़ लिया, मंजिल नहीं है ये। इसी तरीके से ये रास्ते हैं। तो अब मंजिल पर जाने के लिए हमने चलना पड़ेगा, मंजिल पर जाने के लिए हमें चलना पड़ेगा। और हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से शुरू होता है और इसकी 2 मंजिलें हैं। पैरों के तलवे शुरू होकर आँखों तक आएगा, आँखों से शुरू होकर जहाँ चोटी रखते हैं ना, ये हिंदू लोग चोटी रखते हैं, इसका मतलब होता था कि भाई लास्ट स्टेज यही है, अनामी लास्ट स्टेज यही होती है। इसलिए ये रास्ते हैं जाने के लिए, मंजिल नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारा रास्ता अच्छा है, उनका नहीं है। हमारी सड़क तो 4 लाइन है और दंदर सतगुरु वाले की तो सिंगल रोड है भाई, ये तो जा ही नहीं सकते वहाँ पर। इनका तो छोटा रास्ता है, मतलब ये नहीं जा सकते वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ है, बात कहने का मतलब ये हुआ है कि भाई हमने क्या किया साहब, हम रास्तों में उलझ कर रह गए, मंजिल पर नहीं गए। सब ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। जैसे कोई भी पंथ आ लिया, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे अपन से, तो कोई भी आ लिया पंथ, तो कितने हैं जी, कितने भाई चल रहे हैं अपने, मान ले कितने, अपन व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँ, मतलब लेना बात से ऐसे भाई, ये रास्ते हैं, मंजिल नहीं है। और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में या बाणी में ये लिखा है कि 74 जामे भगत जन 10 गुरु राय, यानी वो परम पिता परमात्मा 84 जामे पहनेगा कलयुग के अंदर, 84 जामे परम पिता परमात्मा 84 जामे पहनेगा। और एक पुरानी गुरुवाणी में लिखा है कि भाई 70 जामे भगत जन 14 गुरु रहे। उसका मतलब क्या होया कि भाई परम पिता परमात्मा ने इस कलयुग के अंदर 74 जामों में तो यहाँ तैयार करेगा, भक्तों को तैयार करेगा। यहाँ पर कोई प्रेमी को नाम देगा, फिर उसको अभ्यास कर तैयार करेगा। और 10 में खुद आएगा या 14 में खुद आएगा। 14 का मतलब खुद आने का मतलब जैसे गुरु नानक साहब आए यहाँ पर, तो गुरु नानक साहब आए खुद ही तो आए थे यहाँ पर, खुद खुदा थे, भगवान थे, परमपिता परमात्मा थे। गुरु नानक साहब खुद भगवान आए थे। और कबीर साहब जी थे, वो भी खुद भगवान ही आए थे, यहाँ पर आए थे, खुद ही तो आए थे, वो ऐसे थोड़ी थे। तो और यहाँ तैयार करेगा कि जैसे आप हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी को तैयार किया मनी साहब जी ने, तो खूब रगड़ाई करी उनकी सेवा में। और में आपने देखे होगा साहब, खूब बाके बना दिए, हमारा टेढ़े चलते थे ऐसे, पूरे बूढ़े बन गए थे जब, तो बूढ़ा बना रखे थे महाराज को, ऐसे टेढ़े चलते थे, झुक गए थे कमर ऐसे, मतलब यहाँ तैयार करे और फिर ये खुद आए। इसी तरीके से भाई ने रास्तों पे नहीं जाना हमने, ये तो रास्ते हैं। तो ये तो अभी कलयुग के लास्ट तक 84 है ना, ये जामे पहनेंगे संत, कभी कहीं आएगा और कभी कहीं आएगा, कभी कहीं ये नहीं। फिर हम क्या कहते भाई हमारा रास्ता ठीक है, वो दूसरा कहेगा हमारा गुरु ठीक है, वो तीसरा कहेगा जी हमारा ठीक है जी, ये तो ऐसे ही हैं जी, वो कहेगा भगवान तो मेरे पास ही है, औरों के पास तो है ही नहीं। भाई ये कहते रहते हैं बस सारी उम्र। भाई आप कहते हैं कि भाई हमारा ये एरिया बढ़िया है, ये अच्छा रास्ता, वो तो झूठे हैं। दूसरा कहेंगे तो इनने क्या पता हमारा ठीक है जी, ऐसे उलझे हुए हम सारे। यानी भजन की ओर तो जाते ही नहीं जी, ले बता, फिर कहेंगे ले भाई वहीं जाता है, तो ये वहाँ जाता है जी, इसी में उलझे हुए यहाँ पर, ये वहाँ जाता है तो उसे नफरत करने लग जाएंगे, भाई कुछ बोलने लग जाएंगे। मतलब भजन की ओर, सिमटाव की ओर, जो मंजिल की ओर, यानी रास्ते पर चलने की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। या आप भी देख लो जी, आपने कितने साल हो गया अपने को, भाई कितने वर्ष हो गए अपने को नाम लिए, अपन देख भी रहे हैं कि भाई हम तो रास्ते में उलझे हुए हैं, चल नहीं रहे। जैसे बोले ना कि यहाँ तो भाई रास्ता पे तो सड़क है भाई, ये तो आदमी जाते हैं, सड़क तो कहीं जाती नहीं, इसलिए रास्ते तो कहीं जाएंगे नहीं, हमने जाना पड़ेगा। ऐसा हार क्या जो गले को काटे, पानी हो या अमृत, प्यासे को मिले, प्यासे को ना मिले तो किस काम का। इसी तरीके से पंथ हैं, ये रास्ते हैं, तो किस काम के अगर अपनी मंजिल को नहीं पहुँचे हम। भाई नाम लेने का क्या फ़ायदा अगर अपने अंदर शांति ना आए, तसल्ली ना हो, चैन ना आए, तो क्या फ़ायदा उसका।
तो इसी तरीके से सतगुरु की दया से हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि भाई इस रास्ते पे चलना है, रास्ते का ठेका नहीं लेना। हम सारी उम्र ठेकेदारी तो लेते रहते हैं ऐसे। इंसानियत किसके लिए बने थे? इंसान के लिए बने थे। हम रास्तों के ठेकेदार बन गए। तो इसलिए क्या है, इसका असली सिस्टम कोई भी है, कई रास्ते जाना भगवान के पास है, कोई रास्ते से जाओ। अगर भगवान के पास नहीं पहुँचे तो रास्ते का कोई मतलब नहीं है जी चलने का। तो इसका मतलब सारा निचोड़ सार क्या है, कहाँ से क्या शुरू होगा हमारा जो सफ़र है ना, पैरों के तलवे से शुरू होगा। पैरों के तलवे से हमारा सफ़र शुरू होएगा और आँखों तक आएगा। इसलिए ये आपने देखना है कि आपने इतने साहब नाम लिए होंगे, कोई 10 साल का भी होगा, कोई 20 का भी होगा, 30 का भी होगा, 40 का होगा। पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाते थे, कैस्ट में बोल रहे हैं ऐसे कि भाई इन सामने बैठे हैं पुराने, मतलब पुराने प्रेमियों को, भाई इन्हें पूछो भाई कितना सिमटा हुआ है इनका, कितना शरीर सुन होने लगा है। भाई अंदर से कुछ कम हुई, नींद कम हुई, भूख कम हुई, या निंदा चुगली कम हुई, या ईर्ष्या विरोध कम हुई, या कुछ फ़र्क पड़ा है कि या वैसे के वैसे हैं। फिर बाबा बोलते कि 14 में हो या वैसे भी है। एक बार बाजितपुर में बाबा मनीष साहब जी ने डेरा बनाया शुरू में, बोले भाई चौधरी तो इधर आ जाओ और सेवादार इधर आ जाओ। चौधरी की लाइन तो लंबी हो गई, सेवादार कोई आए नहीं। कि बाबा बोले भाई चौधरी को छोड़ो और भक्ति करो, सेवादार बनो। क्योंकि बाबा जी फरमाया करते पहले ये आता है सेवादार, फिर नंबरदार, फिर जत्थेदार, फिर डेरे से बाहर। मतलब पहले तो सेवादार है, भाई सेवा करनी मैं तो कहीं भी लगा लो जी, बिल्कुल ठीक है ना जी। फिर नंबरदार हो जाएगा, 5-4 आदमी जान पहचान के हो जाएंगे ना जी, फिर नंबरदार हो जाएगा जी। फिर जत्थेदार कहीं हो गए ना आदमी, उसके जान कहीं पार्टी हो तो जत्थेदार हो जाएगा, फिर गया काम से। तो इसलिए अपन ने सेवादार बन के रहना है, मालिक की कृपा से सेवादार है। पहले देख लो, किसी को देख लो, सब सेवादार ही आएंगे जी, उसके बाद फिर रगड़ा हो जाता है जी। तो जब तक हम सेवादार हैं, जब तक हम भजन भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद तो फिर मौका ही लगेगा नहीं हमने। तो हमारे संत पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, साध संगत में जिसको ओहदा दिया जाता है, या प्रधान कहो या उसको कुछ भी बना दो, कोई ड्यूटी दे दे, उसका मतलब ये है कि वो और दीनता नम्रता से ड्यूटी करें। दीनता नम्रता से, जितनी बड़ी ड्यूटी होती है उतनी दीनता नम्रता से ड्यूटी करें। इसका मतलब ये होता है जितनी ज़्यादा उसके पद है उतनी ज़्यादा ड्यूटी करें। और संत ये पद देते हैं कि भाई सेवा का एक मौका देते हैं और सेवा करवाते हैं कि भाई हमारे से हमारा जन्म मरण कट जाए, हमारे मैल साफ हो जाए। और सेवा से हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। हमारे अंतकरण के 4 हिस्से होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। एक बार एक प्रेमी था, उसका बाप प्रधान था, उसको सेवा दे रखी थी लेटरिन साफ करने की। किसी ने बोला कि भाई तेरा बाप तो प्रधान है, तेरे को सेवा दे रखी लेटरिन साफ करने की, तू अच्छी सेवा ले, कोई भाई तू अच्छी सेवा ले ले, बढ़िया सेवा ले ले, कोई कंप्यूटर की ले ले, कोई उंगली घुमाने की ले ले, कैसे ले ले। तो इन्होंने बात करूँगा। फिर बाबा जी महाराज तक बात गई। बाबा जी बोले कि भाई ये सेवा जो कर रहे हैं ना, ये ठीक है इसकी लेटरिन साफ करने की। फिर बोले नहीं जी, ये ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। नौकरे जी, अगर इसने अगले जन्म में आप इसको वाल्मीकि जी महाराज के वहाँ जन्म दिवाना चाहते हो तो दे दो भाई, हमें कोई इतराज़ नहीं। और घर की ने अगले जन्म में इसको वाल्मीकि जी महाराज की वहाँ जन्म लेना पड़ेगा साहब की वहाँ पर, और इन्हें घर की लेटरिन साफ करनी है। अब ये इस गुरु घर की सेवा कर रहा है गुरु की, और इसका जन्म मरण, इसका जन्म कट रहा है एक जन्म। इसलिए सतगुरु की दया से जिन आदमियों ने तन से पाप किए होते हैं, सतगुरु उनसे तन से सेवा लेता है, तन से। जिनसे धन से पाप किए होते हैं उससे धन से सेवा लेता है सतगुरु। जिससे मन से पाप किए होते हैं उनसे सतगुरु मन से सेवा लेता है। मन से सेवा का मतलब भाई उसको कविराज बना दिया, पाठी बना दिया, कुछ कर दिया, उसको ये सेवा लेता है। मतलब सेवा ही है अलग अलग अपने। इसलिए असली सेवा सूरत की सेवा है। और सूरत की सेवा मन फंसता नहीं है, उलझता नहीं है इसके में, और चक्कर में रहेगा जी भाई, उसमें और चक्कर में रहेगा वो। तो अगर सूरत की सेवा करने लग जाएगा, जैसे आपने देखा हुआ कोई तो भाई खाने पीने में जुट गया है, कोई बढ़ाई में जुट गया है,
कोई और चक्कर में जुट गया, और चक्कर में जुट गया, भजन की ओर नहीं जाने देगा मन। मन एक शक्ति है हमारा ये। इसी तरीके से हमने क्या करना है कि बस मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ध्यान के लिए आपके पास समय समय है। ध्यान के लिए हमारे संत पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि मन और आत्मा 24 घंटे बेले रहते हैं। मन और आत्मा 24 घंटे बेले रहते हैं, ये 24 घंटे। तो ये क्या करेंगे? काम का हाथ से करेंगे, पैर से करेंगे, और क्या करेंगे? दिमाग से करेंगे जब थोड़ी दिक्कत आती है, जब कोई गहरा काम कर रहे होते हैं। इसलिए मन को नामक दुहराते रहिए। अब प्रश्न ये पैदा होया हमारा कि भाई हम नाम जपे कैसे भजन बैठें, क्योंकि कुछ प्रेमी नए आ जाते हैं कुछ ऐसे। तो बात तो वही होती है एक के साहब, भाई बात तो सब की बात एक ही है निचोड़ सार की, भाई सिमटाव होने लग जाए हमारा। अगर सिमटाव नहीं होता तो उन बातों का कोई महत्व नहीं है। सिमटाव नहीं हो रहे हैं तो भाई कौन सा भजन है वो? अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे भजन करो, फिर आप उसको बुला के लोगों का दिल दुखाओ, चोरी करो या गाली दो या दूसरे का धन हथिया लो हैं, या किसी का दिल दुखाओ, ऐसे भजन का क्या लाभ भाई? ऐसे भजन का क्या लाभ? भजन का असर आपके हर एक काम में झलकना चाहिए। कहीं भी जाओ आप, रिश्तेदारी में जाओ तो भी भजन का असर होना चाहिए आपका, घर में रह रहे हो तो भी भजन का असर होना चाहिए, पड़ोसी के वहाँ जाओ तो भी भजन का असर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होया तो फिर अगले क्या समझेंगे? उपदेश से उदाहरण बेहतर है, यानी हम उपदेश करते हैं ना, उससे उदाहरण बेहतर है। नसीहत से नज़ीर बेहतर है। किसी को समझाते बुझाते हैं ना, उसकी बजाय उदाहरण बनो भाई, कामयाब हो जैसे पता लग जाए, कामयाबी से पता लग जाएगा भाई कुछ चीज़ अलग है। तो इसलिए सब बातों का निचोड़ ये आया कि भाई हम भजन सिमरन कैसे करें, कैसे उठे बैठें। अक्सर हम आसन जो लगाते हैं ना, आसन वो कैसे बैठ जाते हैं, वैसे बैठ जाएंगे। सोचा फॉर्मेलिटी करनी है, थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ा 10 मिनट हाजिरी लगा लेते हैं, फिर हाजिरी लगाने के बाद फिर सो जाएगा मन, फिर सोचा रोटी खा लेगा थोड़ी देर में। ऐसे नहीं करना। जैसे आप ऐसे बैठे हैं ना, ये अक्सर हम ऐसे बैठेंगे, लगभग अब मोस्टली लोग ऐसे बैठते हैं भजन पे। इससे क्या होगा? थोड़ी देर में यहाँ जलन होने लग जाएगी, थोड़ी देर में यहाँ जलन होने लग जाएगी। फिर क्या करेंगे? थोड़े अन्यों करके बैठ जाएंगे, ऐसे करके बैठ जाएंगे, ऐसे बैठेंगे, थोड़ी देर में मन ऐसे खोलेगा, फिर इनमें जलन हो जाएगी, तो फिर हम हिले जुलेंगे, है ना जी। इसलिए फिर क्या करना है अपने को? ये जो इसको तो इधर कर लिया, बाएं को तो इधर कर लिया, दाहिने को बाहर निकाल लिया ऐसे हल्का सा, यानी बिना दर्द के। फिर बोला कि भाई आसन कहते किसको हैं? आसन की परिभाषा क्या है? आसन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा? भाई शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द से बैठे रहें, ये आसन कहते हैं। भाई आप प्रश्न नहीं होगा कि भाई आप ये भाई किसी का राड डली हुई है, किसी की टांग दुखती है, किसी में दर्द है, वो क्या करें? वो क्या करें मतलब एक आसन जमा ले, एक आसन, कोई भी एक जचा लो आप, कोई भी एक आसन होता है ना, वो जमा लो आप, कोई भी एक। शर्त ये है कि उसी में रहना आपने, उसी के अंदर एक आसन लगा लो, उसी के रहना है। उस कोई भी आसन हो, एक भी हो, जैसे भी गोड्डे में प्रॉब्लम है तो आप सीधी टांग करके बैठ जाओ। भाई यहाँ ना रखे, थोड़ा टांग इधर आ जाए, नीचे आ जाए, और कमर लगा ले। भाई कमर में प्रॉब्लम है जिसके, तो कमर लगे, खाली सिर ना लगे। अगर आपका जो सिर लग गया तो आपको फिर नींद आने लग जाएगी, फिर भी आपको मज़ा नहीं आएगा भजन में। तो इसलिए ये काम चेतन अवस्था में होना चाहिए, चेतनता में। चेतनता में भजन जरूरी है, चेतनता के अंदर। चेतन अगर आप नामों को दोहराना बंद कर दोगे, जैसे आप बैठ के सोए गए जान ले, फिर तो नाम जपना तो बंद हो गया। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। यानी जब भी हम नाम जपना शुरू करते हैं तो हमारे पाप करने शुरू हो जाते हैं। अब कब कई प्रेमी ऐसे बोलते हैं, कई क्या लगभग बोलते हैं कि भाई कोई दया करो जी, कोई भाई दया करो, मेरे को ऐसे हो गया या ऐसे हो गया सकते हैं। भाई हमारे पाप हैं, हमने कपड़े मैले किए हैं, हमने खुद ही धोने पड़ेंगे। हमने कपड़े मैले खुद करे हैं तो हमें खुद धोने पड़ेंगे। हमारे पाप है तो हमने काटने पड़ेंगे। और गुरु नानक साहब ने जिन लिखा भी सच छुरी से जाड़ हम काटे। भाई सच छुरी दी हुई है हमारे संतों ने काटने के लिए, अपने पाप काटने के लिए।
एक प्रेमी था मस्ताना जी के टाइम में नज़दीकी। बाबा जी आप कह रहे थे मेरी बहन के पास जाओगे तभी तो बताओगे, पूछोगे क्या करूं। नौकरे भाई मौका दे के चलेंगे तेरी बहन के पास। तो जी एक बारी मस्ताना जी महाराज मौका दे के उसकी बहन के पास गए। बोले जी आपकी बहन है ना ठीक हो जाएगी, पर हमें चोला छोड़ना पड़ेगा, देख लें इतने कर्म सकते हैं। एक आदमी के लिए भी संतों चोला छोड़ना पड़े, एक आदमी के लिए तो कितना काज हो जाएगा जी। एक बारी मस्ताना जी महाराज भिवानी गए आंख दिखाने के लिए। एक नज़दीकी साधु बोले जी आप भगवान हो, परमात्मा हो, तो अपनी आँख को आप ठीक कर लो, क्या ज़रूरत है आपको धक्के खाने की, इधर उधर ऐसे वैसे जाने की। तो मस्ताना जी महाराज बोले कि जब एक त्रिलोकी का डॉक्टर मेरी आँख ठीक कर सकता है तो मैं रूहानी ताकत क्यों खर्च करूँ अपने ऊपर। भाई इस रूहानी ताकत से कितने जीवों का भला हो जाएगा। इसी तरीके से जितना हो सकता है अपने को दवाई पानी जो भी है ना डॉक्टर से लेनी चाहिए, डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, ठीक है ना। आप सोचे कुछ दया सी हो जाए कोई और मेरा राम लग जाए, भाई थोड़ी दया सी हो जाए, या माथे में कोई महाराज जी गुंठा लगा दे तो राम सा जाए। तो ऐसे सोचते रहे अपन, भाई ऐसे महाराज नीति बनी हुई है ऐसे हैं, बाबा तो कह देंगे तो आप पे ठीक हो जाएगा जी। अरे भाई बाबा जी तो आप पे दवाई ले रहे हैं बेचारे फिर हैं, तो बाबा तो अपने आप को दवाई ले रहे हैं भाई, क्योंकि दवाई है ना कर्मों का कर्जा उतारती है दवाई। तो इसलिए हमें इलाज कराने में नाकानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका इलाज डॉक्टरों के पास है। और संत मत क्या है, संत मत एक आत्मा का कल्याण है, आत्मा का कल्याण और मन की शांति के लिए है। और अब अगर मान लें आप का बीपी हाई हो रहे हैं, आप का सिर टूटे हुए हैं, आपका दिमाग अपसेट हुए हुए हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आँखों के बीच में ध्यान रख के वहीं लगातार नामों को दोहराइए आप। अगर आपका सिमटाव होया, एकदम सिमटाव है, एकदम ही आप हल्के हो जाओगे और बीपी वगैरह शांत हो जाएगा, सारा कुछ हल्के महसूस करोगे, दिमाग भी सही हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी। कब बैठे रहने नहीं, जब सिमटाव होगा, जब सिमटाव होया नहीं कुछ हद तक, भाई थोड़ा होया बेशक है, सिमटाव होते आप हल्कापन महसूस करोगे, ताजे महसूस करोगे। आप कहोगे कि जिस संतों का कुछ बिगड़ता नहीं, सारा दिन सत्संग करते रहे, दुनिया से मिलते हैं ना, कुछ बिगड़ता नहीं, चक्कर क्या है ये। तो ये भी प्रश्न उठता है, भाई संतों के पास भी यह विद्या यही है जो आपको बताई जाती है। भाई कर्म उठा लिए संगत के, तो वो भजन बैठ के ध्यान को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाते वो कर्म हल्के हो जाएंगे जी। अंदर उनके तो एक अलग ज़्यादा वैरायटी के कर्म हैं, क्योंकि जिसको नाम देते हैं उसको 1/6 हिस्सा कर्म कटवा देते हैं। एक अनामी में के अंदर हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज बता रहे थे संगत को, भाई नाम देते हुए हम 1/6 हिस्सा कर्म कटवाते हैं, 1/6। एक बोले प्रेमी जी बाकी भी बाबा जी आप कटवा लो, बाबा जी ले लो बाकी, आप आपका क्या बिगड़ा, ले लो आपका क्या बिगड़ा है। तो बाबा जी बोले हम तो ले लेंगे, पर आप जियोगे किसके सहारे हैं, आप जियोगे किसके सहारे है, जियो जिंदगी तो आपकी खत्म हो जाएगी, कर्मों से तो बने हैं, पहले बने प्रारब्ध पीछे बने शरीर। तुलसी यह अचरज है मन नहीं दारे धीर, मन इस चीज़ का विश्वास नहीं करता, अचरज है ये कर्म, यानी बिना कर्म कोई काया नहीं है, बिना कर्म के कोई काया नहीं है। जैसे आप इतने कर्म कर जाते हैं वो एक दिन में नहीं भुगतते हैं, वो बच जाते हैं, और सिंचित कर्मों का स्टोर है हमारा, वहाँ जमा हो जाते हैं। तो फिर सिंचित कर्मों कुछ हिस्सा लेके, तो ये हमारे प्रारब्ध कह लो इसको, जो ये जन्म मिले अपने को, ये ज़िंदगी मिली है ना जो, तो ये इसका हिस्सा है, उसका कुछ ये ले रहा है। फिर अब नहीं करेंगे हम कर्म, जैसे कि आप हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल में पहुँच जाते हो, आप त्रिकुटी है, यहाँ काल का हेड क्वार्टर है, कर्म सिंचित कर्मों का स्टोर है। यहाँ पहुँच जाने के बाद आप निकर्म हो जाओगे, कोई कर्म नहीं रहेगा। और संत 5 मंडल से आते हैं, रूहानी सफ़र के 5 मंडल से आते हैं, सचखंड बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पहुँच जाए जीव तो निकर्म हो, वहाँ से आते हैं संतों। फिर कहते भी संत दुखी परेशान रहते हैं, चक्कर रगड़ा क्या है, वे संत
कर्मों के जो दूसरी मंजिल है उससे भी ज़्यादा दूर रहते हैं पांचवें मंडल से। वो तो दूसरी मंजिल है, ये पांचवें मंडल में रहते हैं। पांचवें मंडल की बजाय सचखंड की आखिरी स्टेज अलख अगम अनामी में रहते हैं। फिर तकलीफ कैसी क्या होती है, संत फिल्म अभिनेता की तरह रोल करते हैं, फिल्म अभिनेता की रोल करते हैं। जैसे रोल किया एक उन्होंने, उसमें वो मर गया, अगली फिल्म में फिर वो तैयार खड़े हो गया, फिर हाथ कट गया, कटा नहीं था, रोल किया है काटने का, खून गोली लग गई, मरा नहीं है, खून निकल गया, निकाल दी, रोल किया, मगर वास्तव में नहीं है भाई, असल में नहीं है, असल में भाई असल में नहीं है, मैंने रोल कर रहे हैं। इसी तरीके से संत करते हैं, बस देखने में तो होगा, ये कलयुग है ना जी, तो चलो कि इसमें तो रोल करना ही पड़ेगा, मगर वो इसकी हद से दूर रहते हैं इस अवस्था से। तो अब हमारी सारी बातों का भाव ये आया कि भाई हम कर्म ही कर्म किए हुए हैं, कर्मों के हमारे टिब्बे लगे हुए हैं, टिब्बे भाई ढेर लगे हुए हैं कर्मों के हमारे। तो ये कर्म अपने कटवाने किसी तरीके से भी। तो फिर हम क्या करते हैं साहब, जैसे अपने बात चले थे ना पंथ की, भाई रास्ते की, तो हम सारे दिन एक दूसरे का ही जिक्र बिक्र करते रहते हैं, एक दूसरे का। इससे क्या होगा, हमारे कर्मों का भार और चढ़ेगा जी। यानी निंदा चुगली अपन जैसे करते हैं ना, निंदा चुगली, तो इससे हमारे कर्मों का भार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है जी, आपके कोई उदाहरण दो, बताओ भी कैसे क्या रगड़ा है इस चीज़ का, इस चीज़ का ओपन किया जाए। तो कोई एक राजा था, उसका कायदा था कि मैं भाई 5 बजे तक ही दान देता हूँ, उसके बाद मैं दान नहीं देता। उसके बाद तो एक राजा, एक फ़कीर था, वो राजा के पास गया कि जी मेरे को दान दो जी, बड़ी उम्मीद से आया हूँ मैं तो आपसे। भाई मैंने बोला ना आपको, मैं 5 बजे के बाद दान देता ही नहीं हूँ। नहीं बोला जी मैं तो उम्मीद से लेकर आया हूँ, ऐसे कई बार बोले हैं। जैसे कई बार बोलने से मन में रिएक्शन होता है, ये नाराज़ हो जाता है मन, इन्हें गुस्सा आता है इसको। और नाम जो दिया बाबा ने वही अक्षर दिए, बार बार वो जपने पड़ते हैं, तो मन को गुस्सा आता है, यार बार बार वही चीज़, बार बार वही चीज़। मन चाहता है नित नया नया, नई नई बात हो इसके लिए। तो जी बार बार उसने किया, उन्हें क्या किया जी, पास में घोड़े की लीद थी, उसने उठाई और उसकी झोली में डाल दी। लीद उठाई ऐसे, उसकी झोली में डाल दी। उसने फ़कीर ने झोली ऐसी करी और अपने में डाल ली ऐसे। डालने के बाद वो जहाँ भजन सिमरण करता था उससे दूर अलग डेरी लगा के छोड़ दी उन्हें, अलग से अलग डाल दिया ऐसे। तो जी कई साल के बाद वो जो राजा था सैर करने के लिए आया, वो देखा तो पूरा भारी ढेर लगे हुआ लीद का, लीद का बहुत भारी ढेर लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भारी। तो जी फिर उन देखा जी ना तो घोड़े हैं भाई, यहाँ घुड़सवार कोई है ही को नहीं, यहाँ तो कोई गांव राम भी नहीं है, तो ये लीद का ढेर आया तो आया कहाँ से आया ये इतना, तो कहाँ से आया ये। तो जी फिर फ़कीर बैठा था उधर दूर से भजन पे, नहीं बोला जी साहब ये लीद इतने यहाँ घोड़े भी नहीं आपके पास, ये कहाँ से आई। न्यू करे भाई ये किसी फ़कीर, मतलब ये किसी राजा हो का दिया हुआ दान है, ये बढ़ रहे हैं जी दान। दान कैसे कि यार उस कोई फ़कीर था, कोई वो वेट करता था 5 बजे तक, मैंने बाद में गया तो उन्हें मेरी झोली में डाल दिया ये, तो मैंने यहाँ रख दिया, उसका ये दान बढ़ रहे हैं। क्योंकि दान तो बढ़ता है ना जी, जो देंगे घटेगा थोड़ी भाई, जो दान है ना वो बढ़ता है, घटेगा नहीं। जैसे पूरी साध संगत में आप मतलब 1 पाई भी खर्च करते हो, मालिक की दरगाह में करोड़ों कीमत पड़ती है। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, कईयों प्रेमियों इकट्ठा किया मस्ताना जी ने, भाई नाम तो हम लाखों को देंगे और अधिकारी बने देंगे, अधिकारी, पर जिसका मौज ने इसी जन्म में छुटकारा कराना है, इसी जन्म में लेकर जाना है जिस आदमी को, उससे तन मन और धन से सेवा लेगी, तन से मन से धन से सेवा लेगी, जो इसी जन्म में लेकर जाना है। फिर समझाया भाई सच्ची साध संगत, जो पूरी साध संगत पूरे गुरु की है, जो वहाँ 1 पाई खर्च करते हो आप तो मालिक की दरगाह में आपकी करोड़ों कीमत पड़ेगी। और पूरी साध संगत के बगैर, पूरी साध संगत के बगैर आप करोड़ों रुपये खर्च करोगे तो मालिक की दरगाह में 1 पाई जितनी नहीं पड़ेगी। तो ये फ़ायदा बताया सच्ची साध संगत सेवा का फल के बारे में। फिर न्यू करे भाई फ़कीर ने कहा भाई ये तो राजा का दिया हुआ दान है, वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा, कुछ भी दे दे जी।
एक सोना ही दान करता था, चोला छोड़ने के बाद उसके सोने के पाट बिठा दिया, भाई तने यही खाने को भी यही दे दिया, सोना चांदी वगैरह। नहीं बोला भाई तने यही दान किया था, तने यही मिलेगा जी। अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे। किसको दोष दे तू पुरानी, सब अपना किया करा है भाई। किसी को दोष देने चाहिए, सारा अपना किया करा रहे हैं, सारा का सारा ही, सारा खेल ये अपना ही तो है। तो जो कुछ किया अपने वही तो आगे आता है हमारे। फिर इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, जब हम भजन करते हैं ना, भक्ति करते हैं, जब हम भजन सिमरन करते हैं क्या ना अपना आगे आवे, तो भजन करते हैं तो वही पाप हमारे आगे आ जाते हैं, जो कुछ किए हुए ना वही आगे आ जाता है हमारे। ये दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये भी हो सकता है, भाई नो करे भाई कर ले, कुछ कर ले, तेरे आगे आएगा ये। इसका मतलब एक शब्द में तो ये हो गया है, दूसरे शब्दों में ये हो गया कि भाई हम जब भजन करेंगे, जब बैठते हैं तो हमारे अंदर हमारे पाप ही हमारे आगे खड़े हो जाएंगे जी, आदमी बन के। तो पूज्य मस्ताना जी महाराज ने कुछ प्रेमियों को नाम दिया, तो नाम दिया तो क्या हुआ, ऐसे लग गया उनको प्रेमियों को जैसे कुत्ते बिल्ली को पढ़ रहे हैं, बाग बाग के लाठी लेकर आए। मस्ताना जी बोले क्या बात होगी भाई, क्या मार पड़ी। मस्ताना जी फरमाया था क्या मार पड़ी। तो मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, फिर उनसे पूछा भाई क्या मार पड़ी, तो वो बोले जी ऐसे लग रहा है जैसे कुत्ते है ना बिल्ली को पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे आ रही आवाज़ हमारी। मैं कह रहा जी वो कुत्ते वुत्ते नहीं है ना, बिल्ली हैं। अभी हमने नाम दिया है उन जीवों को, जिनको हमने नाम दिया है ना, उनको उनके अंदर से पाप निकल के भागे हैं, शकल के रूप में, शकल के रूप में पाप निकल के भागे हैं। जैसे बात थी ना, एक और छठा कर्म कटवा लेते हैं। तो जी फिर राजा को कहा गया कि भाई तेरे ये कर्म है और भुगतने पड़ेंगे, तो उन्हें दान दिए हैं, ये तेरे को खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इसको। न्यू करे जी मैं ही था, वो राजा बहुत तो है, बाद में ही था जी, ये तो राजा का दिया दान, तो मैं ही राजा था जी, मेरे क्या करूँ बताओ। मेरे तो बहुत मुश्किल डर चढ़ गया मेरे को, भाई मैं कैसे खाऊंगा इतनी लेद को ढेर को, है मैं कैसे खाऊंगा इसको। तो जी उसने क्या किया जी, फिर फकीर यानी जुक्ति से मुक्ति है, जुक्ति नाल मुक्ति है। तो उसने क्या कि जी मैं क्या करूं, फिर आप ऐसे करो, अगर तू राजा है, तेरी निंदा चुगली करे सारा शहर, तेरे पाप उतर सकते हैं और कोई चारा नहीं है। तो जी मैं इंतजाम कैसे करूं, जुगाड़ कैसे बनाऊं। तुम ऐसे करना, तो अपने जवान लड़के को लेके और मकान में रहना, दूर फ्रंट में, सड़क के साथ में, अच्छे ख्याल से रहना। तेरे बारे में लोग गाली बकने लग जाएंगे, भाई राजा गिर गया है, लड़की के साथ रहता है, ऐसा है वैसा है, सारे गांव में फैल गई बात जी। फिर पड़ोसी गांव में फैलने लगी, सारों फैलने लगी सारे की बातें, भाई राजा ऐसे कर रहा है, भाई ऐसे कर रहा है, ये गलत हो गया है, ये है वो है। तो राजा अपनी लड़की को रख रहे हैं ऐसे वैसे, भाई खूब बात चली लोगों के पास। तो फिर राजा छुप के आया कई महीने के बाद, तो जितना उन्हें दान किया था उतना ही रह गया। फकीर ने कहा देख भाई तेरी निंदा चुगली हुई यहाँ पर, तेरी यहाँ पर निंदा चुगली हुई, इस वजह से अब ये दान है ना, ये जरा सा रह गया आपका, ये जरा सा रह गया दान आपका, और ये आपने जितना दान दिया था ना उतना रह गया आपका। ये भाई निंदा चुगली कर करके ना भाई ये सारा का सारा साफ हो गया आपका। इसलिए निंदा चुगली अपने को किसी की नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी माड़ा हो, अच्छे की तो अपने करने क्यों है, बेकार से बेकार घटिया घटिया आदमी की भी निंदा नहीं करनी। तो नुकरा जी ये दान इसका क्या करूँ, नुकरा ये खाना पड़ेगा आपको। फिर कैसे करूँ जी, नुकरा भाई ऐसे होगा, ये एक वहाँ साधु है, डेरा है उसका, उस आदमी ने तेरी निंदा नहीं करी, अगर वो निंदा कर देगा तो ये भी साफ हो जाएगा, देखो कैसे करना है। नुकरा ठीक है साहब, मैं जाता हूँ, उससे गया, वो उसकी सेवा करे साहब, खूब उससे वो करे। नुकरा जी राजा गिर गया जी, राजा ऐसे लड़के को रख रहे हैं, चाय पानी बनाए, रोटी दे, घूमते फिरते फिर वही बात कह दे, फिर घूम फिर करके फिर वही बात कह दे जी। तो कई दिन हो गए उसको करते करते जी, राजा जी ने ऐसे कर दिया जी, राजा गिर गया, ऐसे कहते कहते उसको कई दिन हो गए, हफ्ते हो गए, महीने हो गया। फिर फ़कीर साहब बोले जो साधु था, देख भाई राजा ने कुछ किया है तो राजा भुगतेगा, मैं उसकी निंदा चुगली नहीं करूँगा, निंदा मैं नहीं करूँगा उसकी, निंदा चुगली नहीं करूँगा, उसका जिक्र ही नहीं करूँगा, मैं उसकी मेरा का जिक्र ही ना कर, मैं तो उसका जिक्र ही नहीं करूँगा किसी तरीके का। फिर राजा थोड़ा सा मुँह लेके आ गया, नौकरे जी महाराज जी उसने तो निंदा चुगली नहीं करी तो भाई तेने ये खाना पड़ेगा, फिर कैसे करें जी। तो उसने क्या किया साहब, उसको
उसको जलाया, उसने सुखाया उसको पहले, फिर जलाया, उसकी राख बनाई। राख बना के उसने फिर सारी संगत को थोड़ा थोड़ा करके उसका पीछा छुटाया, उससे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जब पीछा छुटाया जी उसका। इसी तरीके से तान तनज और निंदा ये अभ्यासी को पक्का और दुरुस्त करते हैं। निंदा चुगली ना होगी ना जी, हम पक्के नहीं हो सकते, हम पक्के नहीं हो सकते जी भाई, होएंगे नहीं कभी पक्के। मस्ताना जी क्या करते थे, दो आदमी होते थे, एक को कहते थे भाई तेरे बारे में ये ऐसे बोल रहा था, दूसरे को बोल दिया तेरे बारे में ये बोल रहा था। वो फिर दोनों शिकायत लेकर आते, वो आपस में बोलते जी बाबा जी ये ऐसे बोले मेरे को, अरे ये ऐसे बोले। बाबा जी बोले तने उसकी सुनी क्यों नहीं, ये बता सुनी क्यों उसके आपने। फिर दूसरे कहे तने मन में क्यों रखी उसकी। मतलब ये भी प्रैक्टिकल कोर्स है। एक आधी बनने चुगली हमारी होएगी ना, अगर हमारी निंदा चुगली होए और हमें वो बात मीठी लगे, न्यू समझो कि भाई हमारा कुछ वजन बने। अगर हमारी निंदा चुगली हो जाए, मान ले हो जाए, तो हम भड़क पड़े, मेरे बारे में कहा क्या क्यों के ऐसे हैं, कहा था क्यों के ऐसे, वो जैसे अकड़ता है ऐसे मान ले अपने। भाई हर वक्त हम अपने आप को ठीक साबित करना चाहते हैं। किसी को देख लेना आप, हर तरीके से, हर तरफ से, हर जगह हम अपने आप को ठीक करना चाहेंगे। भाई मैं तो सही हूँ जी, मेरा क्या बिगड़ रहा है जी, मैं तो ठीक ठाक हूँ जी, मेरा तो नुक रहे। अच्छा वो होगा तो फलाना होगा, मैं नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो उसके इतना ऐसे ना मैंने नहीं किया इसने किया है, यानी अपने ऊपर हम बात नहीं लेंगे कोई भी। भाई हम अपने ऊपर बात नहीं लेंगे, इसलिए जब आप बात लेने लग जाओगे ना अपने ऊपर, न्यू समझो कुछ असर हो गया, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाओगे, पॉजिटिव सकारात्मक सोच करने लग जाओगे। अभी तो कुछ बात हो तो भड़क जाते हैं। यानी खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राए, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। मतलब कुछ न कुछ अंदर शांति है, चैन है, जब ये तब सहन करेंगे जी, वैसे कैसे सहन करेंगे। और हम आश्रम में जाते हैं, जैसे कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कहेगा बदनाम है तो, कि कोई कहेगा बेकार है तो, कोई कहेगा आओ संत जी, आओ भगत जी, कहेंगे ना जी, तो उन्हें सोचेगा एक बारी तो संत जी कह दिया उसको, फिर नु करे बेकार है, मैं जानता हूँ इसको यार अच्छे से, तो फिर वो फिर गुस्सा करे, आँख काटेगा, फिर वो दूसरा और आँख काटेगा उसकी ओर। मतलब अपने ऐसे नहीं भाई, अच्छा कह रहे चाहे बुरा कह रहे, आपका निशाना कहाँ पर है, भजन की ओर होना चाहिए। अरे अगर निंदा चुगली अपनी नहीं होंगी, मान ले ना कुछ होगा, तो हम पकेंगे कैसे जी, पक नहीं सकते हम कभी भी। तो मनीष साहब जी महाराज क्या करते थे, दो आदमी की बनती नहीं आपस में, दो आदमी की बनती नहीं थी, उनको दे देते थे भाई ये ऐसे कर, नींबू का रस से ले जा, तुम भी ले जा और तुम भी ले जा, दोनों इकट्ठे पिलाना है। वो इकट्ठे बेचारे आपस में देखते, दो उधर मुँह रखते, दो उधर, उधर मुँह रखते था, एक उधर रखता था। क्यों, तो दोनों की बनती नहीं थी, उनको साथ रखने की करते। भाई ने कहा जहर निकल जाएगा, और ये आपस में कोई जिक्र करेंगे नहीं, तो बोले कुछ भी बुराई नहीं करेंगे ना बुराई, चुप रहेंगे, एक दूसरे से नज़र तक नहीं मिलाएंगे। तो मतलब ये प्रैक्टिकल डेरा साथ संगत है ना, इसमें तो कई वैरायटी के आदमी आते हैं जी, कोई कैसा आएगा जी, कोई कैसा आएगा जी, फिर मन पकड़ छोड़ो यार ये दुनिया है तो ऐसे कहेगी। जैसे आपको पहले भी बोला था कि भाई कोई गधे को ले जा रहा था, उसका बाप था बेटा था, जाने लग रहे थे पैदल पैदल, आगे से गए, एक बूढ़ा से बोला भाई इस गधे का अचार डालोगे, भाई इस गधे का अचार डालोगे, दो चाहे तो इसे बैठे जाओ, चाहे ले आना नहीं था इसको। भाई ले आए तो इसके ऊपर बैठो, नहीं तो ले आना नहीं था, क्यों ले आए, क्यों खींचे खींचे फिर, दिमाग खराब है कि तुम्हारा। तो उन्हें सोचा भाई बात तो ये ठीक कर रहा है। फिर वे दोनों बैठ गए, आगे से गए, देखो दोनों मलंग ऊपर बैठे, मारेंगे कर देने इसको भाई, दोनों मलंग ऊपर बैठे मारेंगे इसको, ये नहीं छोड़े इसको भाई। फिर उन्होंने सोचा ये भी ठीक नहीं है। फिर उसने क्या किया जी, एक बैठ गया लड़का, अरे उसका बाप आगे से रस्सी पकड़ ली। नौकरी देखो भाई कमाने वाला आदमी तो पैदल चल रहे हैं, इस मलंग को ऊपर बिठा रखे, बता हैं, देख लो क्या ज़माना आ गया, ऐसे करने लगे जी। फिर थोड़ा आगे आए, उन्हें सोचा ये ठीक नहीं। फिर उसका जो बाप था लड़के का वो बैठ गया, उसको लगाम दे दिया, रस्सा दे दिया। नौकरी देखो भाई ये मलंग तो ऊपर बैठे है, बच्चे की दुर्गति कर रखी है, बच्चे की दुर्गति कर रखी है। उन्हें सोचा भाई दोनों ऊपर बैठ जाए, भाई दुनिया से कुछ भी कहे ना कहे, जो चलेंगे, चाहे घोड़ा मरे या जी। तो इसी तरीके से ये दुनियादारी है, ये ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी, इसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते कुछ भी।
कुछ ही नहीं कर सकते आप इसका जी, बिगाड़ नहीं सकते, पहले से ऐसे चला आया है। तो फिर कंचन तजना सहज है, सहज है तेरिया करने, मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ ये। भाई कंचन मैंने सोना तना सहज है तेरिया करने, और दुर्लभ क्या चीज़ है, मान बढ़ाई और ईर्ष्या, इसको नहीं छोड़ेगा ये। एक कहने लगे जी मान बढ़ाई तो मेरे समझ में आ गई जी, भाई मान बढ़ाई है ये तो भाई अपने आप को सही साबित करना है, भाई मेरा ही हुक्म चले, मेरी बात चले। मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई एक ऑफिस था, उसमें एक मैनेजर था, उसको कहते भाई तेरी तनख्वाह क्या है, जो मेरी तनख्वाह ये है जी, जो मैं कहूँ ना मेरी चले, बस मेरा हुक्म चलना चाहिए, जो मैं कह दूँ वही होना चाहिए, मेरी यही तनख्वाह, बाकी और कोई तनख्वाह नहीं है। तो मन का काम क्या होया कि भाई मेरा हुक्म चले, बस मेरी चले, सारा कुछ मैं ही हूँ। ये मन ऐसा जालिम है, ये पहले तो सोचता है कि सारा संसार मेरे हक में हो, मेरे हुक्म में चले सारा संसार। अगर संसार मेरा क्या नहीं मानता सारा संसार, तो कम से कम मैं जिस देश का वासी हूँ ना, वो देश तो मेरा माने। फिर कहता जो देश नहीं मानता, जिस शहर में रहता वो तो मेरी माने कम से कम, और नहीं तो वो तो मेरा कई में चले, मेरा हुक्म माने हो तो, और नहीं तो मेरे तो सलाह ले ज़्यादा नहीं तो वो नहीं मानते। तो जिस गांव में मैं रहता हूँ वो तो माने सारे कम से कम, और नहीं तो उसका तो मैं सरपंच हूँ, कम से कम सारी बातें मैं तो पूछ के करे काम। अगर जो गांव के भी नहीं मानती हूँ तो जिस गली में रहता वो तो मेरा हुक्म माने। फिर वो भी नहीं मानते, चलो वो भी नहीं मानते, चलो छोड़ो, घर के तो माने हुक्म। जब घर के नहीं हुक्म मानते बेचारा उदास हो जाए, परेशान हो जाए, सोचा चलो मंदिर में से गुरुद्वारे में जाते वहाँ उंगली करेंगे, ये ऐसे लाइन बनाओ भाई, ऐसा बैठो, ऐसा ये करो, ऐसा करो, ऐसा करने लग जाता है फिर बेचारा। फिर और क्या करे, और कोई जगह नहीं मिलती उसको। तो मतलब हर तरीके से मन चाहता है कि मैं कुछ हूँ, मेरी बढ़ाई करो, मेरा पत्थर लगना चाहिए, मेरी तो फोटो लगी नहीं यार इसमें, देखना है कि। तो मन कहेगा जी आप, मतलब हर तरीके से मन है ना, हर तरीके कहता भी मेरा है कि नहीं, नाम निशान नहीं कुछ, मेरा तो कुछ है ही नहीं यार इसमें। घर के पूछते नहीं, चाहते नहीं, क्या करूँगा मैं यहाँ पर, घर से चल जाएगा, उदास हो जाएगा जी। घर के सुनते तो है नहीं जी, ना मेरा कोई बोर्ड लगा रखे यहाँ पर, ना कुछ और जी, क्या करूँगा जी। मस्ताना जी महाराज को एक प्रेमी बोले जी बाबा जी फलाना कह रहा था, मेरी बात चली थी कि आज कुछ डेरे में मेरी बात चली थी कि आज कुछ। मस्ताना जी महाराज बोले जो अपना जिक्र चाहते हैं वो मालिक का क्या जिक्र खाएंगे, क्या मालिक को पाएंगे, ये तो अपने आप को खोने का रास्ता है, अपने आप को। फिर उन्होंने कहा ना बाद में, हाँ फिर कह मेरा हुक्म चले या मेरा क्या करे, भाई मैं कुछ हूँ, फिर क्या करेगा जी। वो एक आदमी ने अंगूठी बनाई ऐसे, वो बेचारे ने किसी ने पूछा नहीं उसको अंगूठी कितने की बनाई, कैसे बनी, उंगली न्यू करके रखे, सारी अन्य ऐसे रखे, ऐसे बन के न्यू रखे करके, ऐसे रखे करके सारों को किसी ने अंगूठी पूछी नहीं बेचारे की, फिर भी किसी ने पूछी। एक तो रोया जी मैं क्या करूँ यार, अंगूठी के बहुत पैसे लग गए, किसी ने पूछा नहीं मेरे को तो कितने की बनी है जी, क्या बनी है जी, क्या करूँ जी, क्या करूँ कि तो भंडारा बनवा दे, लोग आएंगे कोई तो पूछेगा ये। तो जी उंगली ऐसे करके जी ऐसे करे, ऐसे लेने बैठ जाओ जी, ये सब्जी ले आओ जी, इधर दाल रह रही है जी, इधर रह रही है जी, ऐसे करे जी सारा। मालिक किसी हो दया कि किसी ने पूछा ही को नहीं साहब, अरे किसी ने नहीं पूछा, सारा भंडारा हो गया और हो गया। एक आया बेचारा बाहर से टेंट वाला, मैं बोला ताऊ गुंठी कितने की बनवाई है, अरे भाई पहले पूछ लेता, इतना खर्चा हो गया मेरा यार, खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को बिल्कुल भी, मतलब हर तरीके से ये पूछता है। फिर एक ने जूती बनवाई बढ़िया, पहले गुरगावी जूती चलती थी, करड़ कड़ चलती थी, करड़ कड़ चले मटकड़ी ही हाँ जी, करड़ कड़ गुरगावी जूती बोलते थे गाँव में। तो जो उन्हें बनवा ली, किसी ने नहीं पूछा जी, किसी ने बच्चे कितने की आई, क्या बात है, मैंने भी लेनी है ना भी लेनी है, तो क्या किया जी, भगत जी की झोपड़ी थी कि उन्हें क्या किया, झोपड़ी में आग लगा दी, जूतियों को बाहर रख दिया ऐसे जूतियों को बाहर रख दिया, लोग हाँ भाई सारा सामान जल गया भाई, सारा कुछ जल गया, जूतियाँ ने छोड़ के सारा कुछ जल गया भाई, जूतियाँ ने छोड़ के सारा कुछ जल गया, मेरा तो कुछ नहीं बचा जी, जूतियाँ के छोड़ के सबका ध्यान जूतिया की ओर करे जी, जूतिया ने छोड़ के जी सब कुछ जल गया जी, बचा ही नहीं कुछ भी जी। ओहो ये तो बहुत माड़ा हुआ भाई, जूती तो सारा जल गया। मतलब हर तरीके से मन अपना आपा चाहता है, मैं कुछ हूँ, मैं बनूँ कुछ। तो जब तक ये कहता है ना जी भाई मैं कुछ हूँ, जब तक फिर तो बेगाना है, बेगाना है। फिर ये जब वो है सगल की रहना, तब गटगट से जीना, फिर सतगुरु हर एक जगह मिलेगा उसको, मन में रहता है उसको ख्याल रहता है भी मैं कुछ हूँ,
मैं भी कुछ हूँ, भाई दिमाग में रहता है ये। भाई अपने आप को जब हम बोलने लग जाओगे, फिर जैसे रांझा ये रांझा आते थे ना, भाई रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आप पे रांझा हुई, मैं तो आप पे रांझा होगी हैं। तो न्यू मजनू का जिक्र आता है, तो यानी उसके प्रेम में मस्त हो जाए। भाई एक बारी ये लैला जा रही थी ऐसे मजनू से मिलने के लिए, रास्ते में नमाज पढ़ रहा था मोमडन मुसलमान, तो उसके लात लग गई चलते चलते, ध्यान उसका उधर था जी। वापस मैं सोचा राजा लड़की मरवाएगी मेरे को, तो खड़ी हो गई कि बीबी मेरे को माफ़ी दे दे। लो किस बात की माफ़ी? लो मैं नमाज़ पढ़ी थी, आप आगे मेरे आपकी लात लगी इधर और मेरी नमाज आपने ख़राब कर दी। नो तुम किसकी नमाज़ पढ़ रहे थे आप? नो जी मैं अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ रही थी, अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ रहा था मैं, अल्लाह ताला की। नो लानत है ऐसी नमाज को, तो अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़े तुझे ख्याल मेरा है। मैं तो मजनू की नमाज़ पढ़ी थी, मेरे को पता ही नहीं तू कहाँ है, किधर क्या कर रहा था, है ना जी। मेरे को तो पता ही नहीं आपका जी कहाँ पढ़े हो। यानी ऐसे हमने मस्त रहना है भजन सेवन में, ये नहीं जब तक हम अपना आपा देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे, इससे क्या होगा जी। इसका मतलब सतगुरु सोचता है भाई ये तो अपनी बड़ाई के चक्कर में है, अपने उसमें है कि भाई मैं कुछ हूँ। अपने आप बोलने का नाम ही तो भजन है। दो प्रेमी थे, कबीर साहब जी के पास आए, खूब सेवा करते थे। बोले कि बाबा जी मेरे को तो ये पता नहीं कि जी हम सेवा भी करते हैं कि आपके नहीं, पता नहीं मुझे आपसे प्रेम है भी कि नहीं, पता नहीं मेरे को तो है कि नहीं। तो कबीर साहब जी बोले इस ना समझे का नाम ही प्यार है। जो समझ रखता है मैं बड़ा प्यारा हूँ, बड़ा प्रेम हूँ, प्रेम करता हूँ, बड़ा सेवादार हूँ, हैं बड़ा बजने को नहीं समझाओ, कुछ है ही नहीं। वो तो अपना आप ही बता रहा है जी, दिमाग में मैंपन है उसका, भाई मैं कुछ हूँ। बाबा तो रापा जाते हैं, बाबा के दर्शन करने थोड़ी जाते हैं, अपने दर्शन देने जाते हैं। बाबा जी मैं आगे हैं, बाबा के तो दर्शन थोड़ी, भाई हम अपने बाबा को दर्शन देने जाते थे कि बाबा जी हम आगे हैं जी। और भाई मतलब यही बात करेंगे ना भाई हम आगे हैं। तो इसी तरीके से जब दिमाग में ये बातें चलती रहेंगी तो नामों को कब दोहराएंगे हम? भाई नामों को जब दोहराएंगे जब हमारे अंदर से ये चीज़ें निकल जाएंगी जी, अपना आपा निकल जाएगा जी। फिर उन्हें कहा जी लोभ बताओ जी, आप लोभ किसको कहते हैं? भाई ये तो हम समझ गए सी बातें हैं। लोभ क्या है, लोभ का रूप क्या होता है, लोभ हमें कैसे पता चले ये लोभ है, ये लोभी आदमी? तो हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमा करते थे, एक ये कंजूस था, उसने क्या किया जी, ऐसे डब्बा रख दिया उनके आगे, डब्बा अलग उसका घी का, और ऐसे दूर से ऐसे करके ऐसे ऐसे करे, चोपड़ी रपटे ऐसे ऐसे खा ले, दूर से लगने नहीं थे उसके, दूर से करके खा ले ऐसे। और दूसरा और रह गया एक कंजूस, नूरा जी आप बहुत खर्चा करते हो जी आप। नूरा क्या बात हुई? नूरा जी बहुत खर्चा कर रहे हो आप। तो उन्हें क्या किया, डब्बा बहुत दूर रख दिया, दूर से रख दिया, बाहर दूर रख दिया। वो ऐसे ऐसे करें, डब्बा ऐसे करें, ऐसे दूर तो नहीं खा ले, ऐसे करे ऐसे डगड़े खा ले रोटी। और ऐसे चलते हैं घर के काम ऐसे थोड़ी करते हैं, फजूल खर्चे से थोड़ी चलते हैं जी। तो मन है लगने ही नहीं दे रहा कुछ भी है, इतना लोभ भी है। फिर एक फ़कीर से प्रश्न किया किसी ने, जोरी ने, लोभ के बारे में बताओ जी मेरे लोभ के बारे में। जोरी था, जोरी को फर्क होती है ना। तो जी सत्संग हो रहा था ऐसे जी, उसने क्या किया, कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया एक, उसके में एक हीरा बांध के लटका दिया है ऐसे बराबर में से। वो जोरी देख रहे हैं कि ये पागल है यार ये तो बाबा, अरे इतना कीमती हीरा इसके कुत्ते गले में डाल रखे है। बोल उन्हें सोचा कि भाई मैं तो इसको लेके जाना है कुछ भी हो। वो बैठे रहे जी, हिला नहीं, फिर बैठे रहे, हिला नहीं। सत्संग पूरा हो गया जी। वो बाद में उठा कि राम राम श्याम करे उससे फ़कीर से, नौकरे जी आप जो कहो गले में कुत्ते के पट्टा है ना, ये मैं इसको नया ला कर दे सकता हूँ, बढ़िया कारीगरी का और डिजाइन वाला। वो बोले नहीं नहीं मैंने तो इसी को रखना है। फ़कीर ने पता था भाई मैंने तो ये इसी को रखना है भाई, मैं नहीं रखना। नौकरे यार ये पागल है, तो ये तो इसको पता नहीं कितना कीमती हीरा है ये, करोड़ों का। अरे ना ना मैं बढ़िया ला दूंगा जी आपके लिए, कोई चिंता ना करो, इसी से कहीं ला दूंगा आपको, सारी साल के 2 साल देखना नहीं पड़ेगा आपको। नौकर भाई मैंने तो इसी को रखना है भाई। तो जी फिर जोरी कहने लगे अब मैंने किसी भी तरीके से इसको लेकर जाना ही है, कुछ भी हो जाए जी।
कोई भी समस्या हो जब मैं नहीं जानता कुछ भी जी। तो जी फिर बाद में बोला साहब जी मैं ये ले जाना चाहता हूँ जी, कैसे करना है, किसी तरीके से मेरे को दे ये पट्टा जी, मैंने ज़रूरत है इसकी। तो मैं आपको ये पट्टा दे सकता हूँ, एक शर्त है मेरी, इस कुत्ते के साथ अगर तू खीर खा ले, इस कुत्ते के साथ अगर तुम खीर खा लेते हो तो मैं दे दूंगा जी, मेरे को कोई इतराज़ नहीं। उन्हें मैंने सोचा खीर खा लूँगा, ब्रश करूँगा 2 बार, क्या फ़र्क पड़ता है, अरे कई करोड़ का हीरा, इस बावड़ा है, इन्हें पागल है, इसको क्या पता है, इसको फ़कीर को क्या पता है। तो उसने क्या किया साहब, खीर मंगवा ली, खीर को ठंडा किया, कुत्ते को ऐसे छोड़ दिया और वो भी ऐसे मुँह मारने लग गया था, उसको खींच लिया, पकड़ खींच लिया। नौकरे भाई ये क्या जी, भाई मैं भी जानता हूँ हीरा है वो, मेरे को पागल थोड़ी समझता है तुम, भाई मेरे को पागल समझता है कि भाई जब 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं, 100 आदमी जब इकट्ठे हो जाएं, जब एक वकील का दिमाग बनता है, 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं जब एक वकील का दिमाग बनता है, जब 100 वकील इकट्ठे हो जाएं तो एक फ़कीर का दिमाग बनता है, 100 वकील इकट्ठे हो जाएं जब एक फ़कीर का दिमाग बनता है। वो ना बताए कुछ, वो बात अलग है ना कुछ कहे तो, मतलब 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं जब तो एक वकील का दिमाग बनता है, और 100 वकील इकट्ठे हो जाएं एक फ़कीर का दिमाग बनता है। तो जी उन्हें कहा भाई तू मेरे को पागल समझता था कि, नौकरा जी फिर तो आपको पता था कि मेरे इसको खीर खवाई क्यों, मेरे को आपने एक साथ लगाया क्यों नहीं। मैं कहा भाई तू इस लोभ, तू कहता था लोभ का स्वरूप बताओ, लोभ होता क्या है, लोभ, लोभ कहते किसको हैं। नौकरा लोभ इसको कहते हैं, देख तुम भाई इस कुत्ते के लिए हैं, एक गंदी चीज़ के लिए, मतलब कुत्ता के गंदी चीज़ खाता है हर तरीके से, मांस मिट्टी वगैरह सब खाता है, एक निकृष्ट बेकार प्राणी, एक गंदे प्राणी के साथ तो खीर खाने को तैयार हो गया, एक तो आदमी है, तो इसको लोभ कहते हैं। लोभ मतलब पत्थर दिल हो जाता है, पत्थर पत्थर कर करके पैसा पैसा करके वो पत्थर हो जाता है साहब, वो उसको और कुछ नज़र आता है नहीं इसके सिवाय। तो इसका अब सारी बातों का निचोड़ ये आएगा घूम फिर के अपने सारी बातों का, भाई ये निंदा चोले क्यों करता है, क्यों ये ईर्ष्या विरोध रखता है, क्यों ये प्रेम छोड़ नहीं सकता और चीज़ों का, क्यों ये पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, इन सब बातों का निचोड़ सार के आएगा, सिमटाव पर आएगी बातें। क्योंकि हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है जब तक सूरज सिमटे ने मन निश्चल नहीं होगा, शांत नहीं होगा, जब तक सूरज सिमटे ने मन निश्चल नहीं हुई, जब तक पियो परसे ने बड़ी विपत्ति ये हुई, बड़ी समस्या यही है साहब। इसका मतलब फिर ये दिमाग में घूम पे हो आए कि भाई हम सिमट बैठने को तो हमारे को इतनी साल हो गई बैठते बैठते, तो सिमटाव तो होता ही नहीं है जी, मेरा तो घुंठा ही सुन नहीं होता है, और नहीं तो ये चक्कर क्या है, ये करें क्या से भाई। अगर आप ऐसे बैठे चौकड़ी मार के और ऐसे करते रहे, मान ले मन को इधर उधर जाने देंगे तो सिमटाव कभी नहीं होगा साहब। ये हमारे दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज ने फरमाया है कि सही सेवन किसको कहा जाता है, जब आपका मन आँखों के बीच में है वहीं नामों को दोहराए, आँखों के बीच में तो मन वहीं नामों को दोहराता है। और एक ताकत है हमारे पास, शक्ति है, वो तो सुनेगी एक चीज़ और दूसरी ताकत उसको जपेगी। आप जब भी ध्यान में हो जाओगे ना, जैसे और चीज़ों से ध्यान हटा करोगे तो कोई चीज़ है भीतर, एक तो नाम जपेगी, एक नामों को। तो एक प्रेमी कह रहे थे मैं नाम जपता रहता हूँ फिर भी मुझे ख्याल आते रहते हैं, वो जुबान जप रही है, मन नहीं जप रहे हैं। जैसे आप स्कूल में देखे होगा, मास्टर बच्चों को पढ़ाते हैं, कहता है कि भाई तेरा दिमाग कहाँ है, तेरा दिमाग कहाँ है भाई। फिर कहते दूसरी बार बोलते तेरा दिमाग घास चरने गया हुआ है क्या, कहते नहीं तेरा दिमाग घास चरने गया हुआ है, कहाँ है ध्यान तेरा। तो ऐसे बोलते हैं उसको, उसका मतलब नहीं होता कि ध्यान उसके अंदर होगा किताब के अंदर तो हमें याद होता है, नहीं याद नहीं होता, वो पढ़ते रहो अखबार की तरह, बच्चे याद ही नहीं होगा उसको। तो इसलिए सतगुरु जी की कृपा से, मालिक के आशीर्वाद से हमने भजन सिमरन जो है ये सही ध्यान से तवज्जो से करना है। चलो और छोटा, आप घरों में देखे होगा आपने, पेंटर को देखे होगा आपने, पेंटर को, पेंटर मूर्ति बनाता है बिल्कुल ध्यान दे के बनाता है, सांस भी रोक लेता है, सांस लेने से कदे नीचे नहीं पेंसिल आ जाए, ऊपर न चली जाए, सांस रोक के बिल्कुल ऐसे ऐसे करता है, असली फ़ोटो बना देता है। तो वो किस चीज़ ने बनाई है फ़ोटो,
भाई फोटो तो दीवार के अंदर ऑटोमेटिक पहले से होती है ऑलरेडी, दीवार में मूर्ति ऑटोमेटिक पहले से होती है ऑलरेडी, मगर हम तवज्जो दे के उसको अच्छे से रूप देते हैं, कटिंग करते हैं उसकी, फ़ोटो तो पहले से है सारा कुछ। तो जो तवज्जो मैनेजर साहब जी महाराज इसको तवज्जो बोलते थे। तवज्जो किसको कहते हैं? ध्यान को। ध्यान किसको कहते हैं? जब हमारे विचार एक जगह इकट्ठे हो जाएं, सारा दिल दिमाग की ताकतें एक जगह काम करने लग जाएं, उसको तवज्जो कहते हैं। तवज्जो पेंटर का देख लिया आपने किस तरीके से, चलो गाड़ी चला के लेके आते हैं हम, देखो कितना ध्यान रखते हैं, अगर सामने रखते, ना इधर रखते ना इधर रखते, बिल्कुल सामने रखते हैं तो गाड़ी सही चलती है। इधर ध्यान कर ले तो गाड़ी सीधी थोड़ी चलेगी जी, कहीं कहीं चली जाएगी। मनेश साहब जी महाराज उसको कहते थे तवज्जो। भाई ये तवज्जो है, ये शक्ति है आपकी, ये तवज्जो, ये शक्ति आपने बाहर फेंक दी। भाई ये तवज्जो, ये शक्ति आपने बाहर फेंक दी, बाहर फेंक दी, तो फिर बाहर का जहाँ फेंकी आप, जहाँ भी लगाई आपने, भाई आपने जहाँ भी लगाई उसी चीज़ में कामयाबी होगी। आप कहीं भी लगा लो, जैसे इस चीज़ को गाड़ी चलाने में लगाओ तो उसमें ताकत आपकी खर्च हो गई, वो काम हो गया। अगर आप ढंग से चलोगे, खड़े देख के चलोगे तो भी तब जो काम करेगी। कटिंग करते हैं जमींदार भाई, ऐसे ऐसे देखते रहे ध्यान से, ना तवज्जो करोगे तो उंगली कट जाएगी उसकी, एकदम ध्यान से नहीं करेंगे तो ऊपर रखेंगे तो। यानी ये तवज्जो है, ये शक्ति है, इसको हम बाहर फेंक देते हैं। ये तवज्जो हमने अंदर लगानी है, अंदर लगाना। जैसे कि बाहर तवज्जो लगाते हैं, ऐसे ही आंख बंद करके, आंखों बीच में, आंखों के बीच में ऐसे ध्यान करना, आंखें बंद करके हमने वहाँ ध्यान देखना है। जैसे आप बाहर देख रहे थे ना, और मैनेजर साहब जी महाराज आपने को एक उदाहरण हलवे का दिया करते थे। भाई हलवा क्या होता है? भाई उसमें खांड है, घी है, रवा है और आग का सेक है। अगर फरमाते थे बाबा जी कि भाई अगर ढंग से बनाओगे तो पक्का बन जाएगा, अगर ना बनाओगे ढंग से तो कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा जी, कच्चा रह जाएगा या फिर जल जाएगा। इसी तरीके से ये तवज्जो है, ये ध्यान है, अगर ढंग से लगाओगे तो उसी में कामयाबी मिल जाएगी। आप कभी भी बैठ कर देखना भजन पे, आराम से आंखों के भी ध्यान कर बैठना। फिर हम कुछ प्रेमी तो ऐसे जोर लगाएंगे आंखों पे। एक प्रेमी आए नुकरा जी, मेरा जोर हो जाता है आंखों पे, इधर मेरे सिर में दर्द हो जाता है जी, मेरे तो राम लगता है नहीं, फिर दवाई खानी पड़ती है। फिर वो आया, उसको बोले भाई तुम भजन करता है तो कैसे करते हो आप भजन करते हो? नुकरा जी मेरी आंखों पे जोर आ जाता है ऑटोमेटिक। मैं कहा तो जोर मत देना, तो कुछ वक्त के लिए आंखें खोले करना, जिससे कि भाई जोर ना आए आंखों पे, नहीं तो आंखों में दर्द हो जाएगा और माथे में दर्द हो जाएगा जी। आंखें बंद तो करनी है, इस तरीके से करनी है जैसे हम सोते बंद करते हैं। जब हम सोते हैं ना तो हमें क्या होता है जी, आंखों पे ना दबाव होता है ना खिंचाव होता है, आराम से बंद होती हैं। ये तो ऐसे बंद होगी। फिर ध्यान भी दे दिया, अपन आंखों भी जैसे ध्यान रखना है। अगर आप नामों को नहीं दोहराओगे तो आपका सिमटाव नहीं होगा। अब आँखों के बीच में आप ध्यान रख लिया, अरे नामों को दोहराना शुरू कर दिया, तो आप महसूस करोगे जैसे ये पैरों के तलवे है ना जी, इससे भाई कुछ न कुछ कांटे से लगना, कीड़ी से चलना, या कोई बारिशापन होना, या दर्द सा होना, या जलन से होना शुरू हो जाएगा। इसको आप रूह का सिमटा मानिए, भाई आत्मा सिमटा मानिए। फिर आपके ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा करने से वैसे नहीं होता ये। भाई जो भजन सिमरन है, जो सिमरन है हमारा, इसको दोहराने से ये अपना काम करना शुरू कर देता है। कैसे काम करना शुरू कर देता है कि आत्मा रोम रोम में, लू लू में रमी हुई है। जैसे एक रोम का बाल भी पाड़ोगे तो आपको दर्द होगा। किसको होता है दर्द? ये दर्द किसको होता है? आत्मा को होता है दर्द। ये आपका कोई आत्मा को कैसे होता है? क्योंकि जब हमारा चोला छूट जाता है, जब इस पर लकड़ रखते हैं हम ऊपर ऐसे लकड़, तो ये चे नहीं करता, वो नहीं करता भाई, ये आत्मा निकल जाती है इसमें, रोम भी वही सारा कुछ है। तो ईसा मसीह महाराज है ना जो, उसी पे सूली पे चढ़ा दिया था उसको, तो उसमें ऐसे कील काल गाड़ी थी, तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने प्रश्न किया जी इसको कील गाड़ी हमने मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि भाई इसने अपनी तवज्जो ध्यान को आंखों के बीच में ले आया था, ये ऊपर ले आया था, ये चेतनता को। चेतनता ऊपर आने के बाद तो फिर क्या बचा नीचे? मिट्टी बची ना, मिट्टी। एक और उदाहरण देते थे बाबा जी कि भाई एक भगत था, वो सैर कर रहा था, उसको तीर लग गया चलते चलते किसी ने, तो उसको ऐसे निकाले दर्द हो, वो बोले मेरा तीर मत निकालो, अब ना निकालो, मैं जब शाम को भजन बैठूंगा जब निकालना है। तो शाम को भजन बैठा तो तीर निकाला तो निकल गया, उसको पता नहीं चले। मतलब ये इसके लिए हम यहाँ दुनिया में आए थे, इस विद्या के लिए।
हम इस विद्या के लिए ही यहाँ दुनिया में आए थे, इसके लिए आए थे, और किसी लिए नहीं आए। और तो औरतों में क्या मिलता है दुनिया में? रोटी, कपड़ा और मकान मिलता है। भाई कोई अमीर है, राजा महाराजा है, राष्ट्रपति है, खाने को तो 2 रोटी मांगता है, भूख लगती है तो खाने के लिए 2 रोटी तो मांगता है। रोटियों से पेट भरता है, और से भरेगा भी नहीं। तो हमारे संत पूज्य मनीषा जी महाराज फरमा करते थे, आदमी ही नहीं उलझ करेगा, वे रोटी में भी उलझ करेगा, कपड़े में और मकान में। वे रोटी भाई अच्छी रोटी हो, फिर और रोटी हो, फिर कटो 2-2 सब्जी हो, 4-4 हो, फिर मकान 2 नहीं तो 4 हो, है ना जी। भाई इसी में उलझ में कपड़ा 1 हो, फिर 2, फिर 4 हो, 6 हो, फिर ये हो अलग हो, बाहर भीतर के लिए हो, तो इसी में उलझ करेगा। अब ये सारी बातें हैं जो मन सब जानता है सारी बातों को। एक फ़कीर ने लिखा है, मन जानत है सारी बात, जानत ही अवगण करे, सामने कुआं हाथ में लालटेन फिर भी कुएं में पड़े। हम ये छोड़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं भाई, चक्कर क्या है ये सब में नहीं आ रही बात। ये भाई ऐसा हो क्यों रहे हैं? दिमाग भी सोचता है कि भाई भजन भी करते हैं, बैठते भी हैं, आश्रम में जाते हैं, दर्शन वगैरह सारा कुछ करते भी, कुछ फ़र्क तो पड़े नहीं रहे हैं जी। ये जब तक हमारी आत्मा नहीं सिमटेगी तो हमारा फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। चाहे आपको 10 साल और हो जाए नाम लिए को, या 20 साल और हो जाए, क्योंकि अब तक नहीं होगा तो आगे कैसे होगा? इसलिए हमने, आप कहेंगे तो ये समय गुजर गया, अरे समय गुजरा नहीं, आज से लग जाएंगे। हम बीते हुए समय की चिंता करते हैं, आने वाले की चिंता करते हैं। बीते हुए समय तो हमारे आगे है ही नहीं, आने वाला भी नहीं आया। बीते वाला तो बीते गया ना, आने वाला आंखों आगे है नहीं, वर्तमान है जो कुछ भी, इसी में हमने लाभ उठाना है। अब भजन सेवन जो है, जब तक हम नियमों का पालन अच्छे से नहीं करेंगे, जब तक नियमों का, कानून का अच्छे से पालन नहीं करेंगे, भजन नहीं होगा जी आपका। आप बैठोगे थोड़ी देर में रोटी आ जाएंगे आपकी, फिर थोड़ी देर में वो खा लेके भाई ठंडी हो रही है तो फिर कर लेना, भगत है ना तो ऐसा फिर करते रहना, तो गरा ऐसे हो जाएगा। फिर रोज़ का यही काम है। फिर सोचा हाजिरी तो लगा ले, तो 2 मिनट बैठ जाएगा बेचारा, चला हाजिरी होगी जी, ले आओ रोटी ले आओ, खा के फिर भजन नहीं करेगा, फिर टेलीविज़न देख लेगा या यूट्यूब खोल लेगा, या उसमें 1-1.5 घंटा लगा देगा। सोचा भाई टाइम काफ़ी होगा, ये क्या भजन है, क्या भजन होगा ये, ऐसा कहकर सो जाएगा जी। फिर अलार्म लगा, सुबह लगा लेता हूँ ले, तो सुबह का 2 बजे का लगाएगा, 2 बजे बंद करेगा, 3 बजे बंद करेगा, करता जाएगा, बंद उठेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मन बहाने मारता ही रहेगा, बहाने बाज है। तो इसका मतलब क्या होया फिर भाई, अगर टाइम टेबल बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका मन। टाइम टेबल क्या है, जैसे कुछ प्रेमी कहते हैं भाई मैं तो शिफ्टों में ड्यूटी है, मेरे टाइम टेबल तो बन ही नहीं सकता जी। तो जब भी आपकी ड्यूटी आती, घर आते हो जब भी ड्यूटी से, आप 2 बजे आओ, रात के 3 बजे आओ, या दोपहर में आओ, कई बजे भी आते हो, वही आपका टाइम टेबल शुरू हो जाता है। टाइम टेबल कैसे हो जाएगा भाई, जब चाय पिएगा आप, या नहाना चाहते नहा ले और भजन बैठ गए। और बैठना कहाँ पर, आपको एक जगह निश्चित करनी है, जगह। अगर आप एक जगह नहीं बैठोगे ना भजन पे, तो आपका सत नहीं बनेगा। सत किसको कहते हैं? जहाँ पर सुकून मिले, हमें शांति मिले, और जगह की अपेक्षा में अच्छी जगह बेहतर हो। जैसे कि आप आश्रम में जाते हो तो आपको अलग सा फील होता है, कारण ज़मीन तो वही थी भाई, वही चीज़ है ज़मीन भी। वहाँ पर भजन होता है, संतों के चरण पड़े होते हैं, मेडिटेशन होता है, वहाँ पर ध्यान होता है, इसलिए वहाँ पर है। कहीं भी देख लो, चाहे इसी वही चीज़ आप घर में करोगे तो बाहर का आदमी आएगा, वो कहेगा अलग जगह है, शांति की जगह, मस्त जगह है, इसमें हम बैठेंगे। तो हम वहाँ बैठना शुरू करेंगे। तो अब कुछ प्रेमी कहते भाई मेरे पास है कमरा एक है, हम क्या करें? वो एक कोने में ऐसे पर्दा लगा के बैठ जाए। फिर 2 शर्त हैं भाई, अपना फ़ोन है वहाँ दे देना जमा, या ताला मार दो या स्विच ऑफ कर दो। दूसरा घर के बोलेंगे ना जी भाई कोई आदमी मिलने के लिए, तो उससे मिलना नहीं है आपने भाई। 2 घंटे तक ना मैं किसी से मिलूँ, ना फ़ोन में बात करूँ, ना यारी पारी से किसी की सुनूँ, ना मेरे को रोटी के लिए बुलाना। फिर घर क्या को भी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ही आदत पड़ जाएगी भाई, इस टाइम तो ये बात नहीं करेगा, ना किसी से बोलेगा, ना किसी से मिलेगा, ना रोटी खाएगा, ना चाय पिएगा। तो घर के ऑटोमेटिक बनाएंगे नहीं, उसी टाइम बनाएंगे जब सोचा ही उठने वाला है, जब बनाएंगे रोटी उसकी। और नहीं तो किसी से जुगाड़ बना देंगे गर्म रहें। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो बात बढ़ेगी नहीं। अगर ऐसा आप कहोगे तो ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे मन करेगा, नहीं करेगा ऐसे। तो अगर आप घर में जाते हो तो आपको बेडरूम दिखता है, तो क्या करोगे उसको देख के? बेडरूम को देख के आप सोने का ख्याल है यार कमर सीधी कर लेता हूँ,
अगर आपको दिखाई दिया किचन, सोचा कि भाई कोई देख माल मूल है, कोई ठंडा ठंडा है कि वो पियेंगे। अगर आपको लेटरिन वाला दिखने लग गया, सोचा मुँह हाथ धो लेता हूँ कुछ। अगर मेडिटेशन हॉल लिखा मिला है ना, आपने देख लिया है भजन का कमरा, तो उसमें लगेगा कि यार 2-4 मिनट बैठ ही जाता हूँ, इतने रोटी नहीं आई थी, इतने 10 मिनट भजने कर लो। हालांकि उसी में मन लग जाता है, जब बिना चिंता फिक्र के बिना वैसे भजन बैठे ना तो मन लग जाता है। जब इसको एक आधी बार इरादे से नहीं बैठता। और सामूहिक भजन हमें करना चाहिए। सामूहिक भजन, सामूहिक भजन का फ़ायदा क्या होता है कि वे एक दूसरे से बैठे रहते हैं। जैसे आपका अगर घर के बैठते हैं ना जी, तो मन उनसे शर्माता नहीं है, शर्माता नहीं है। आँखें बंद कर लेगा, खोल के देखेगा, नए आदमी हो तो सोचा वो बैठा है, दोबारा आँख बंद कर लेगा, सोचा इससे पहले उठना नहीं। मन बेइज्जती मानता है, अपनी बेइज्जती से वो डरता है भाई, इससे पहले तो उठना नहीं है, कुछ भी हो जाए जी, तो बैठा रहेगा जी। नौकरी फिर कहेगी न्यू को आना चाहता है जी, आप तो भजन बहुत करते हो जी, आप बैठे रहे जी। हाँ हाँ सतगुरु की दया, फिर ऐसे बोलेगा जी, सतगुरु की दया है। मन की आदत है इसकी। तो जी इसलिए भजन करने के लिए सब एक दूसरा आदमी जरूरी है बाहर का। फिर अब आप वहाँ पर निजी शौक से नहीं बैठे, आपका निजी शौक नहीं था, आप वहाँ पर दूसरे के प्रभाव से बैठे हो। दूसरे के कैसे कि वो बैठे तो हम भी बैठे रहेंगे, वो उठ गया तो हम भी उठ गए। मन आँख खोल खोल के देखेगा, उठ गया कि बैठे है, कैसे कर रहे हैं जी। अगर उठ गया तो आप अभी उठ जाएंगे, नहीं तो बैठे भी रहेंगे जी। अगर दूसरे का प्रभाव हुआ है ना, अपना निजी शौक नहीं हुआ है, फिर उससे उठ के आपने जो मेडिटेशन हॉल बनाया है, कमरा बनाया, जगह बनाई, फिर आप वहाँ जाकर बैठो। फिर आपको पता चलेगा कि मन कितना बजने का, कितना बैठता है ये। फिर वहाँ सर बैठे गया तो अच्छा है भाई। सामूहिक भजन में क्या है कि कोई खराटे मारा होता है और कोई भाई लंबे लंबे सांस लिया होता है, कोई खांस रहा होता है, किसी को छींक आ जाती है। एक बार मनीष साहब जी महाराज के टाइम मनीष साहब जी जा रहे थे जी, तो एक बार में बोला खड़े हो, नौकरे बाबा जी इतनी ही कसर रह गई थी, आपने ठा दिया, इतनी ही कसर रह गई थी बस। इतनी ही कसर रह रही थी, मैं तो गया था वैसे नहीं अभी। बाबा जी बोले फिर सत्संग, मैंने कहा देखो भाई किसी को जगा देने, नौकरा जी थोड़ी ही कसर रह गई थी, जाने वाला था मैं तो अभी। तो इसका मतलब क्या होया कि महात्मा सारी बातों का निचोड़ कि भाई टाइम टेबल की कीमत ज़्यादा है। और टाइम टेबल अगर आपको कोई छेड़ेगा नहीं, घर का कोई फ़ोन नहीं आएगा, आपका कोई मिलने वाले, तो आपका घर के अंदर ही जंगल बन गया। जंगल, आपका घर के अंदर ही जंगल बने। जंगल क्या होता है भाई, कोई डिस्टर्ब ना करे, तंग ना करे। वहाँ कौन तंग करेगा आपको बताओ, कौन तंग करेगा, कोई भी नहीं तंग करेगा। तो फिर क्या करेगा, मन बैठा रहेगा। फिर मन को शौक नहीं था बैठने का, फिर यहाँ खोल लेगा, देखेगा टाइम कब हो गया, यार आज तो अलार्म तो नहीं बोल गया, हम कहते अलार्म बज नहीं रहे आज तो, घर के कहीं चले गए, ऐसे सोचेगा। फिर ये सोचेगा, ये शक करेगा, शक की ज़्यादा है थोड़ा सा। तो जी अलार्म लगाना भूल गया, वो कदे घर के कदे चले गए हो, फ़ोन कर लेगा, इसलिए बज रहा होगा, सोचता रहेगा ये। तो फिर सोचेगा, फिर वापस आएगा राजा जनक की तरह। जैसे राजा जनक को ज्ञान दिया था ना, फिर उसका ख्याल महल में जाए, कभी कहीं जाए, कभी कहीं, फकीर ने बिठा के बैठा रहे भाई, फिर बैठा रहेगा ये। फिर क्या करे, अगर आप कोई बच्चे को बंद कर दो कहीं कमरे के अंदर, दरवाज़ा खुटखटाएगा, जंगले को खुटखटाएगा, थक जाएगा तो ऊपर देखने लग जाएगा। इसी तरह हमारा मन है, ऐसे बैठा रहेगा, उब जाएगा ये बेचारा, थक जाएगा। फिर गेट की ओर देखेगा भाई खुलेगा कि नहीं, फिर घड़ी कान देखेगा, सारे कान देखेगा ये सारे कान। फिर बोलेगा तो टाइम होएगा जब ये देंगे लंगर भाई, पहले देंगे नहीं। फिर ये मन ऊपर जाने लगेगा, मन है ना ऊपर जाएगा। हर एक चीज़ अपने असल की ओर जाती है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, थके ये दौड़ा थकिया मन ठोर की ठोर। कोई चीज़ दौड़ेगी तो थके भी तो की। जैसे महाभारत में दुर्योधन था, दुर्योधन को वज्र का बना दिया गया। मान ले उन्हें मार नहीं सकते तो थका तो सकते हैं। वो चारों भाई उसको मिलकर कुटाई कर रहे थे, उसकी बारी बार से युद्ध कर रहे थे, थके तो गए। इसलिए मन बहुत है, ये वज्र है। आप बैठे रहोगे ना, ये भटकता है, भागता है, ऐसे भागता है, इधर उधर भागता है, ऐसे भागेगा, ये खूब भागेगा। फिर आप किस लिए बैठे हो भजन पे भाई? आपकी ड्यूटी क्या है? आप किस लिए बैठे हो? आपकी ड्यूटी ये है कि मन इधर उधर जाता है तो उसको लेके नाम को दोहराए, फिर जाएगा ये, फिर दोहराए, फिर जाएगा, फिर दोहराए, फिर चला जाएगा। ये बेशर्म बहुत है, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। फिर जाएगा ये, फिर दोहराए, फिर चले जाएगा ये, बेशर्म बहुत है, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, फिर ले आना आपने। रुस्से हुए को आप नहीं बनाओगे, रुस्से हु
कैसे काम चलेगा? फटे पुराने को ना सिलोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर इसको भागते हुए को नहीं रोकोगे आप तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि जो ताकत है ना, जो शक्ति है, यही है। आप ये सुनते आए ना जी, मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। भाई ये सुनते आए हैं, भाई तू बैठा रहे, मन जावत जाने दे। अब हम आपसे प्रश्न करेंगे, मन एक शक्ति है, ये अंदर जाएगी मान ले तो आत्मा में अंदर जाएगी, ये रूहानी मंडल देखेगी तो आत्मा में देखेगी, पहली मंजिल जाएगी तो आत्मा में पहली मंजिल में जाएगी, शक्ति है ये। दूसरी मंजिल पर जाएगी शक्ति तो हम भी दूसरी मंजिल पर जाएंगे। भाई मतलब क्या हुआ इसका कि मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। मन अगर गलत काम करेगा तो आत्मा भी उसमें शामिल है, अच्छे करेंगे तो अच्छे में भी शामिल है, ठीक, अच्छे में भी शामिल है, बुरे में शामिल है, और भी नेक काम करे, कुछ भी करे, भजन करे तो भी शामिल है। तो इसी तरीके से मन अगर आँखों के बीच में आ जाता है, मन हमारा, तो हम भी आँखों के बीच में आ जाते हैं। हम का मतलब आत्मा। और अगर मन पहली मंजिल में आ जाए तो ये जा सकता है वहाँ पर, ये जाएगा साहब, और आत्मा साथ है, साथ ले ये जाएगी साथ में, तो फिर तो हम भी पहली मंजिल में आ गए। फिर आत्मा दूसरी यानी मन दूसरी मंजिल में चला गया तो आत्मा दूसरी मंजिल में चलेगी, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं आपस में। भाई जहाँ मन जाएगा वहाँ आत्मा जाएगी। और ये एक जगह ऐसी है त्रिकुटी, जहाँ पर मन ही यहाँ रहेगा, आत्मा ही जाएगी ऊपर, ये नहीं जाएगा। यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, जड़ जितनी गांठ खुल जाएगी यहाँ आते ही। इसमें फिर मन यहीं का वासी है, दूसरी मंजिल का त्रिकुटी का, और आत्मा पांचवें मंडल की वासी है, तो ये ऊपर जाएगी। ये है, ये बात बताओ जी, मन को जाने दोगे आप तो फिर अंदर कौन जाएगा, कौन रूहानी नज़ारा देखेगा? इसका मतलब ये होया कि भाई मन पहले था, ये जब हमने नाम लिया था शुरू में, कोई महीना दो भी नहीं था, जब के लिए दोया बनाया था कबीर साहब जी ने, ये मन जाता जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले थे। भाई अपने आप तो कुछ होगा नहीं, शरीर तो लेकर होएगा, उठेगा जाएगा, जब तो तीर होता है, कमान अपने आप तो तीर चलने से रहे अपने आप तो फिर दोया बनाया कबीर साहब जी ने दोबारा कि माला तो कर में फिरे, जी फिरे मन माई, मुख माई, मनवा तो 10 फिरा फिरे, यह सिमरन आई। यानी मन है ना, जो मन हमारा, ये तो 10 दिशा फिरता है, यह सिमरन नहीं। यानी माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरन नहीं। भाई ये बोल रहे सिमरन नहीं है, भाई सिमरन नहीं है, इसको सिमरन नहीं कहा गया है। तो अब फिर आप इसको सिमरन नहीं कहा गया तो आप बैठ कर टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे हमारी उम्र गुजर जाएगी, ऐसे तो एक दिन हमारा चौड़ा छूट जाएगा जी, फिर कुछ पता नहीं चलेगा हमारे को तो कैसे था, क्या था क्या नहीं था। एक बारी गुरु नानक साहब जी बोले मुसलमानों को, भाई हम तुम्हारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे आज। तो वो बड़े खुश हुए कि भाई चलते हैं, चलो आज सिख कह रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। तो जी एक आगे हो गए, एक बीच में खड़े हो गए। बाद में ये बोले कि जी गुरु नानक साहब जी आपने मेरे साथ नमाज़ नहीं पढ़ी। भाई तेरे साथ में क्या नमाज़ पढ़ता है, तेरे को तो डर था कहीं बछेरा कुएं में न गिर जाए। कोई गाय भी आई होगी ताजी, उसका बच्चा था, चिंता थी उसका कहीं खड़ा था कोई, उसमें न गिर जाए। क्योंकि जो वाक्य में सही है जी ये बात, मेरा मन उसी में लगा हुआ था, बछड़े में ही लगा हुआ था, भाई ये उसमें न गिर जाए। फिर दूसरा बोला जी आप मेरे साथ पढ़ लेते। बोला जी आपके साथ में क्या पढ़ता है, आप तो ब्याह फेरे करवा रहे थे ऐसे। भाई अनुग्रह जी वास्तव में मेरा मन उसमें लगा हुआ था, फेरे करवाने थे, लेट हो गए, कहाँ इससे सिक्के साथ चढ़ गए, भाई वहाँ करना था काम हमने, ऊपर ऊपर तो बोल रहे थे ना मन। तो इसका मतलब सारा निचोड़ सार क्या होया कि भाई हम आज से ढंग से सिमरन करना शुरू करें, फिर रिजल्ट, फिर आप इसका रिजल्ट देखोगे भी वास्तव में ठीक बात, आपको भी ध्यान और वन नजर आएगा तो एकदम सिमटा होना शुरू हो जाएगा जी। और वैसे बैठेंगे वैसे उठ गए, सारी उम्र निकल जाएगी ऐसे तो भाई, सारी उम्र निकल जाएगी, फिर कुछ पले तो पड़ेगा नहीं हमारे, और ना कुछ नज़र आएगा, ना चांदना होगा, ना प्रकाश होगा। और जब हम अभ्यास करते हैं, सिमटा हमारा ना भी तकाने लग जाए। ये हमारे दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज ने लिखा है, पत्र में लिखा है एक में, कि ना भी तक हमारी आत्मा सिमट के आ जाती है तो हमारे अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाता है, चांदना कहो या प्रकाश आना शुरू हो जाता है।
और मैनेजर साहब जी महाराज ने फरमाया है कि थोड़ी और तवज्जो निकल जाए, ऊपर आ जाए, हमारे ध्यान थोड़ा थोड़ा और सिमट के ऊपर आने लग जाए, तो संतों का स्वरूप आने लग जाएगा। फिर संतों का स्वरूप है कि कौन सा स्वरूप है? जिससे हमें नाम मिले हुए हैं उनका स्वरूप आने लग जाएगा जी। ये फिर आप कहते हैं भाई मेरे को तो ख्याल बहुत आते हैं जी, बहुत ख्याल आते हैं, बहुत चेहरे याद आते हैं मेरे को, तो जगह जगह के चेहरे आते हैं, मैं उनको याद भी नहीं करते, ज़बरदस्ती आ जाते हैं। और जब स्वरूप आने लग जाएगा तो स्वरूप में ऐसी ताकत है कि और चेहरे काट देगा ये, यानी ध्यान से ध्यान कटेगा। मतलब किसका ध्यान? सतगुरु का ध्यान होगा तो और के ध्यान नहीं आएंगे। और सिमरण करेंगे, सिमरण नाम को दोहराएंगे, मन लगातार दोहराने लग जाएगा, तो इससे क्या होगा कि और के ख्याल नहीं आएंगे आपको, ये चलेगा तो नहीं। यानी सिमरण से सिमरण पर सिमरण करेंगे और के ख्याल नहीं आएंगे। और ये काम कब होगा? जब आप इसको बड़ी तवज्जो से करने लग जाओगे, ध्यान से करने लग जाओगे, पूरे विश्वास से भरोसे करने लग जाओगे, और ठेके का काम नहीं समझोगे। भाई ठेके का काम समझ लेते हो आप तो फॉर्मेलिटी हो गया, तो भाई थोड़ी देर किया हट गए। ये अपना काम समझना, भाई मेरा अपना काम है, ये घर का काम है, और ये तो करना ही पड़ेगा मेरे को, आज नहीं कल, कल नहीं परसों या नरसों करना पड़ेगा। ये फरमाया है कि भाई आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना है। चाहे आज करो या कल करो या परसों, इस जन्म में करो या अगले जन्म में करो या इससे अगले जन्म में करो। नाम लेके आप 50 साल बैठे रहो तो कुछ बनेगा नहीं। और इसके अलावा अदरवाइज इसके अलावा अगर नाम लेकर आप 8 दिन बैठो ध्यान से अच्छे से, तो आपको महसूस होगा भाई कोई चीज़ है सिमट भी रही है, कोई चीज़ है जो वजन में रुकावट भी डाल रही है, कोई चीज़ है जो नामों को दोहराना नहीं चाहती, कोई चीज़ है मुझे बाहर खींचती है। इसके बारे में मस्ताना जी महाराज से एक आया प्रेमी कि बाबा जी मेरी रूह है ना, आत्मा अंदर नहीं जाती है। तो मस्ताना जी बोले वाह पुत्र वाह, तेरे को पता तो चला भाई रूह अंदर जाती भी है कि नहीं। ये भी तो समझना एक तरह की समझ है, इस चीज़ का पता लगना भी एक, भाई रूह अंदर जाती भी है कि नहीं, पता तो चले अपने को यही चीज़ का। इसलिए भजन करने से ये भी एक तरक्की है, एक तरह से ये भी तो एक तरह की तरक्की है हमारी, वैसे तो है नहीं। और जैसे स्वामी जी महाराज ने समझाया है कि भाई कच्ची भक्ति से पक्की भक्ति बनेगी, कच्चे भजन से पक्का भजन बनेगा, कच्ची भक्ति से पक्की भजन, थोड़ी भक्ति से ज़्यादा भक्ति बनेगी। थोड़ी भक्ति से आप कच्ची भक्ति नहीं करोगे तो पक्का नहीं होगा जी। भाई कच्चा कच्चा है पहले तो, फिर तो पक्का होगा। कोई भी काम कर दुनिया का पहले तो थोड़ा होता है, फिर ज़्यादा माहिर हो जाता है आदमी। वैसे तो देखा जाए तो अपनी बात चले देना चोले के माहिर वाली बात आई, माहिर कहीं हमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम निंदा चोली करने में माहिर होते जा रहे हैं। निंदा चोली करने में भाई हमें ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम उस्ताद हो गए निंदा चोली में। उस्ताद होता है ना भाई, उस्ताद है तो माहिर है। फिर आप कहेंगे उस्ताद कैसे? पहले नाम नहीं ले रखा था हमने। जैसे जब हमने क्या था जी, हमारे परिवार के सदस्य 2-4 एक आधा रिश्तेदार होगा या अड़ोसी पड़ोसी होगा, उन्हें की निंदा चोली कर लेते थे। अब व्हाट्सएप पर देखो ना, अपन सारे इंडिया की देश विदेशों तक की बुराई कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कामयाबी निंदा चुगली में मिली है, भजन में नहीं मिली साहब। भाई ऐसा लगा जैसे हम उस्ताद हो गए निंदा चुगली के, माहिर होते जा रहे हैं और हम ज़्यादा उड़ते जा रहे हैं और दायरे में फिट होते जा रहे हैं। जैसे दायरे के अंदर एक में भाई हमारा ठीक है, हमारा ठीक, इस कर करके ये तो निंदा चुगली तो है साहब जी। उनके पास क्या, हमारे पास है जो क्या, उनके पास क्या, ऐसे करते रहते हैं ना जी। तो एक तरह से निंदा चुगली में हम तो माहिर होते जा रहे हैं, माहिर उस्ताद हो गए निंदा चुगली के। कहीं भी चले जाए हटेंगे नहीं जी, मौका नहीं चुकेंगे, करे बिना रहेंगे नहीं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखे भाई थोड़े वजन से ज़्यादा होगा, कच्चे से पक्का होगा। मान ले आप 4 घंटे बैठे तो अब आप महीने के औसत निकालोगे, महीने की औसत कितनी आई? महीने की औसत कितनी आई है? महीने के औसत 4 घंटे आए तो महीने 120 घंटे हो गए। हाँ 120 घंटे के दिन बनाओ। चलो 2 घंटे बैठे, मान ले 2 घंटे दिन 24 यानी कितने हुए साहब? हाँ 5 हो गए ना जी।
और उसके डबल बैठेंगे तो 10 दिन और रात बैठे रहे हम। अगर आप 8 घंटे बैठ गए तो उसका और दोगुना कर दो। अगर 16 घंटे बैठे रहे आप तो कितना हो गया साहब ये तो उसका दोगुना कर दो भाई। हम 15-20 दिन लगातार भजन बैठे रहे, 15-20 दिन लगातार रात और दिन, भाई रात और दिन बैठे, जैसे 2 घंटे करेंगे तो 60 हो गए ना जी। 60 के दिन लगाएंगे तो 2.5 दिन हो गए, 24 48 और 12 60 होते ना, और फिर दोगुना करेंगे तो 5। तो ऐसे करते करते हम 20 दिन बैठे रहे अगर 16 घंटे करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 20 दिन रात आप कैसे बैठोगे आप बताओ। थोड़े से ज़्यादा बने ना जी भजन, कच्चे से पका। आज बैठने लगे आप, मतलब एक सूत्र मिल गया आपने, सूत्र तरीका। अगर आप सूत्र के साथ चलोगे आप तो ये सवाल निकाल लोगे बढ़िया तरीके से। सूत्र के साथ नहीं चलोगे, वैसे बैठे रहोगे टाइम पास करोगे तो फिर बात बनेगी नहीं जी। इसलिए हमने आज से क्या करना है, आप मतलब थोड़ा ही बैठो पावें, भटकते हुए मन से आप 24 घंटे बैठो तो उसका इतना लाभ नहीं है जितना कि आप एकाग्रचित होकर बैठोगे, एकाग्र होकर बैठोगे, एकाग्र होकर उसका ज़्यादा फायदा है। क्योंकि शांति आपको कब मिलेगी, जब आपका सिमटाव होगा। सिमटाव जब होगा जब आपका ध्यान आँखों के बीच में हो, वही नामक उधराए, है ना। इस तरीके से करने से आपका शरीर में हल्कापन आ जाएगा। खालीपन से आप सोचोगे ये क्या है भाई, एकदम चैन से आ गया। तो अरे बीपी वगैरह बढ़े हुआ था, शरीर में गर्म था, जमा हल्का हो गया, शरीर ऐसा लगा फूल जैसा हो गया एकदम। ये ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है। संतों के पास क्या तरीका है आप बताओ। संतों के पास भी ये है भाई, वो भजन बैठ जाते हैं, उनकी रूह सिमट जाती है, हल्के हल्के हो जाते हैं। हमने भी वही तरीका अपनाना है। फिर आप भजन करने लग जाओगे ना तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मबल, विल पावर बढ़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और डिटरमाइन बढ़ेगा, निश्चय बढ़ेगा आपका। फिर कितना है आप लोगों से बात करो, माथा मारो, आप पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। और वैसे आप 2 आदमी से माथा मारो और मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, 2 दिन में सीधे हो जाओगे, थक जाओगे मानसिक रूप से, फिर आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं जी। इस तरीके से विद्या है ना जो ये मैंने हासिल करनी है, विद्या है एक ये हासिल करनी है। फिर ये विद्या हासिल हो जाए पूरी तो सतगुरु की ओर से फिर आज़ाद है हम। इब्राहिम बादशाह थे ना जो, उनको विद्या पूरी सीख ली उन्होंने भाई, उनकी रूह सिमटने लग गई थी, पूरी होगी उनकी। फिर उन्होंने कह दिया भाई तो जा भाई, तेरा मेरा कोई काम नहीं, आराम कर भाई, कहीं भी बैठ तो तेरी मर्जी है। तो जी फिर वो एक नदी के सहारे थे, वो अपनी गुदड़ी छील रहा था, ऐसे गुदड़ी छील रहा था। उसका वजीर आ गया वहाँ पर, बोला कि बादशाह सलामत, आप मिल गए, बड़ा अच्छा, ये तुमने क्या हाल बना लिया अपना। राजा थे, ये क्या हाल कर लिया आपने, फ़कीर बन गए, ऐसा हाल करना क्या है कि खाने को रोटी, ये क्या कर रखा है तेने, बैठे यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं गुदड़ी छील रहा हूँ भाई, मैंने तेरे देश को इतना बढ़ा दिया है, ऐसे मैंने फतेह किए हैं, ऐसे जीते हैं मैंने लोगों को, ऐसे किया वैसे किया। तो इब्राहिम बोले बहुत बहादुर है आप तो भाई, बहुत बहादुर है, तेरी जय हो, ऐसे बोले, तेरी जय हो, तुम बहुत बहादुर है। पर वजीर साहब मेरा आप काम कर दो एक, तो जी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो ऐसे गुजरी छील रहा था ना, सुई निकाली ऐसे नदी में फेंक दी, ऐसे नदी में फेंक दी। नूर इस सुई को निकाल के दे दे, मैं तेरे साथ चलने के तैयार हूँ, मैंने कोई इतराज़ नहीं। नूर राजा साहब ये तो मुश्किल है भाई, ये तो मुश्किल है भाई। नौकरे भाई यही चाहिए मेरे को, तुम अगर मोहलत देते हो मैं तो तेरे लिए लाखों सुइयाँ इकट्ठी कर देता हूँ, लाखों सुइयाँ नहीं, लाखों नहीं, मुझे तो भाई यही चाहिए, यही सुई चाहिए मेरे को तो भाई, मैं लाखों की नहीं चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए। फिर ये तो मुश्किल है, ये तो मुश्किल है। फिर फ़कीर साहब कहने लगे इब्राहिम ने, अच्छा मुश्किल है क्या। तो उसने क्या किया, मछली थी, मछली को तवज्जो दी ऐसे, वही तवज्जो जो अभी देखे ना, देखना ऐसे, तवज्जो देना ऐसे देख लेते हैं ना जी, उसको तवज्जो दी ऐसे, तवज्जो देते ही उसका ख्याल हो गया, बता दिया उसको, वो कम हो गया उसको भाई ये काम कर, तवज्जो दे उसको। तो मछली थी उस सुई को पकड़ के ले आई, ऐसे रख दी उसके हाथ में, ले साहब सुई, ऐसे सुई न कर, ये कैसे, ये तो कमाल हो गया जी। कमाल नहीं, मेरे पास ऐसी विद्या है, मैंने ऐसी विद्या हासिल कर ली है, मेरे
कब्जे में जीव भी मेरे वश में है, जिससे मैं काम ले सकता हूँ। मेरे पास ऐसी बादशाही है, मैं तेरी उसी बादशाही का क्या करूँगा? मैं तेरी वो बादशाही का मैं क्या करूँगा? मेरे पास ऐसी बादशाही है। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई हमने भी सतगुरु की दया मेर से इस तरीके की बादशाही लेनी है। कम से कम और नहीं तो छोड़ो, हम अपने आप में तो खुश रहें, अपने तो हल्के रहें, मस्त रहें, मज़े में तो रहें, आनंद में रहें, सुख में रहें, अच्छे काम पूरी सेंस से करें, वो तो हो हमारे अंदर। चलो ज़्यादा नहीं हो कुछ भी। तो इब्राहिम बोले भाई मेरे पास ऐसी बादशाही है, मैं तेरी बादशाही का क्या करूँगा बताओ। तो इसलिए हमने ऐसी बादशाही को लेना है। इसके लिए वही आ जाएगी बात। देखो जी, ये सारी हकीकी की बातें आपको सुबह से लेके शाम तक बताते जाएं, शाम से लेके सुबह तक बताते जाएं। ये सिर्फ बातें हैं, ये हमारे को छेद नहीं सकती, हमारे पे असर नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि मन कह देगा, ये तो मैं जानता ही हूँ सारी बात। भाई ये बातें सारी पता है हमारे को, सब जानते हैं सारी बातें। प्रश्न ये होया कि हम करें क्या, जीवन में डालें कैसे, अमल में कैसे आएगी ये चीज़ें अमल में। भाई अपने जीवन में कैसे डालेंगे? संत मत का ज्ञान किस काम का, अगर उसके अनुसार हमारी रहनी ना हो, उसके अनुसार जीवन ही नहीं दिया जाए। तो इन बातों का सारे भाई सारों ने ज्ञान की बातें लिखी हुई है किताब ग्रंथ पोथियों में, सारी बातें बताई हुई हैं। ये बातें हम अपने जीवन में नहीं डाल सकते। कब डाल सकते हैं जीवन में? जब हमारा सिमटा होने लगेगा। सिमटा होए बिना हमारा मन बस में नहीं आएगा जी, किसी चीज़ पर आएगा नहीं। दूसरे को तो समझा देगा, वो बात अलग है जी, मगर अपने ऊपर नहीं आएगा जी। इसका मतलब सार ये होया कि भाई हमने ढंग से सिमरन करना है और टाइम टेबल बना के करना है। टाइम टेबल तो हम बना नहीं पाए, इसलिए टाइम टेबल बनाए बिना मन आपको भजन करने नहीं देगा। अगर टाइम टेबल बना लेते हो ना आप, तो ये आप पे दावा बोलेगा। इस पे दावा बोलने से पहले आप इस पे दावा बोल दो। दावा किस तरीके से बोलना होता है कि इसको आप मौका मत दो। मौका मत देने का मतलब ये है कि आप निश्चित कर दो इस टाइम भजन करना है, इस टाइम आराम करना है, इस टाइम अपनी ड्यूटी करनी है। तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मन को, फिर अपने आप ऑटोमेटिक करने लग जाएगा। ये ऑटोमेटिक ही जाने लगेगा इधर, और कोई इलाज नहीं इसका जी किसी तरीके का कुछ भी। तो इसका मतलब सारा निचोड़ सारी है कि भाई जब तक नियमों का पालन अच्छे से नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी जी। इसलिए हमने आज से और अभी से इसी वक्त से अपन ये काम करने हैं। भाई अपन सोचेंगे करेंगे देखेंगे, फिर नहीं होगा ये। और जो हमारा मन है साथ संगत में आता है एक बारी तो मान लेता है हाँ जी अभी ऐसा करेंगे, फिर भूल जाएगा बेचारा, ये भूल जाता है थोड़ा सा, ये है ना, क्योंकि बुलक्कड़ ज़्यादा है, न्यू समझो कि आदत नहीं है इसकी सिमटने की। तो इसको अगर आप 4 टाइम बैठोगे दिन में, या 3 टाइम बैठोगे या 2 टाइम, उनमें एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपका मन लगेगा, उसमें आपका शरीर हल्का सा महसूस करोगे आप, अच्छा है लगेगा आपको एकदम। फिर एक बार अच्छा लगे, आपका मन लग गया, आपको रस आया, आपको वही मन वही रस दोबारा फिर बिठाएगा भजन पे। मतलब ये ज्ञान है हमारा संत मत का कि तजर्बा बड़ी चीज़ है, तजर्बा बड़ी चीज़ है, तजर्बा ऊंची चीज़ है तजर्बा ये। और हम थोड़ा सा क्या है कि भजन नहीं करेंगे बैठेंगे तो थोड़ा हम आलसी हो जाते हैं, आलसी। अगर आलसी हो जाएंगे तो हम कभी भजन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो भाई नित्यनेम का काम अगर रोज काम हो गया। हम किस तरीके के आलसी हैं? हम सुपर आलसी कहो, थोड़ा ज़्यादा आलसी कहो, सुपर आलसी। सुपर आलसी का मतलब एक बार क्या था, एक पेड़ था ऐसे जामुनों का, जामुन थी भाई, थोड़ा दृष्टांत द्वारा भी हो जाए कोई बात, दृष्टांत द्वारा। तो जामुन का पेड़ था, उसके ऊपर ऐसे लेटे, 2 आलसी नीचे लेटे हुए थे ऐसे सीधे, और जामुन इतने ऊपर थे, इतना ही बस खास, इतना 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 नीचे होंगे, ऐसे लेटे लेटे है ना, जो ऐसे कह रहे भाई कोई आता जाता यार 2-2 जामुन हमारे मुँह में नहीं डालते, कोई भी आता जाता कोई हमारे मुँह में 2-2 जामुन नहीं डालते कि आता जाता कितने आवे जावे हैं, मन कह रहे हैं। तो किसी ने सुन गया, अरे भाई जामुन खावें बेचारे भूखे होंगे, तो उसने 2-2 की जगह 4-4 मुँह में डाल दी जामुन, डाल के वो खा खो के जी थोड़ी देर उन्हें देख रहे थे, वो तमाशा देख रहे हैं आलसियों का, देखते हैं क्या रगड़ा है इनका, क्या जुगाड़ है। वो खा खो गए वो जामुन,
कहने लगे भाई इन काकड़े ने कौन काटेगा बाहर, ये काकड़े से होगा ना अंदर, बीज बोलते हो तुम, काकड़े बोल रही, इनको बाहर कौन काटेगा। भाई ऐसा हाल हो गया अपना आलसी का। भाई जामुन के पेड़ के नीचे लेटने, ऊपर जामुन सामने, ऐसी तोड़नी तो है। मेरा कोई आता जाता भाई 2-2 जामुन मुंह में नहीं डालते भाई, कोई आता जाता कोई भगवान कोई हैं, तो किसी ने 2 की जगह 4 डाल दी बेचारे, 4-4 जामुन। और देख रहे कि इनका चक्कर समझ में नहीं, देखे क्या रगड़ा इनका। देखा तो भाई खा खू के बोले जी अरे भाई इन काकड़े ने बाहर कौन काटेगा ये। तो ऐसा मन हो रहा है अपना है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल। अगर टाइम टेबल बना लोगे ना तो आपका मन गरमाते ही सीधा मेडिटेशन कमरे की ओर जाएगा, मेडिटेशन हाल है ना आपका, वहीं जाएगा, बैठेगा आपका। और उन्हें पता लग जाएगा भाई रोटी तो तेन देंगे नहीं करके, और ना फ़ोन सुनने देंगे, ना कोई आए उसे मिलाने देंगे, तो आपका मन आराम तो बैठा रहेगा जी। फिर कहेगा उठ लेते हैं, दे रोटी खा लेते हैं, ना तो बैठे रहे। फिर घर के भी रोटी नहीं बनाएंगे भाई, घर के भी देंगे नहीं रोटी आपको, ना कोई मिलने आए आगे, तो घर के अंदर ऐसा हो जाएगा सिस्टम, तो फिर भजन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि मन है ना, मन हमारा ये आदतों का गुलाम है, आदतों का गुलाम है। जिसकी इसको आदत पड़ जाए उसको ये छोड़ता नहीं है, कुछ भी हो जाए बेशक, कोई कुछ भी कहे ना कहे, ये आदतों गुलाम है, छोड़ेगा नहीं जी। एक बारी लग गया ना कोई आदत को, लग गया, कोई भी लत लगा लो। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे ना, भाई कोई महकमा था अफसर लाइन का, और उसको क्या खाने की लत थी, खाने पीने की लत थी, और अफसर भी था उस लाइन का, और उसके लिए आम आए हुए थे। उन्हें मौका देख के आम चुरा के लैटरी खाने में जाकर खाया बैठ के वहाँ पर, सोचा कोई देख ना ले कोई। हाँ जी, मनीष साहब जी महाराज फरमाया ठिकाने में जाकर बैठ के खाया। मतलब मन ऐसे है हमारा, जिब्बा मेरी बावली बोले आड़ कबाल, आप तो भीतर बढ़ जाए पिटे कपाल। जिब्बा मेरी बावली बोले आड़ कबाल, आप तो भीतर बढ़ जाए पिटे कपाल। मैंने सिर पिटता है, मुंह पिटता है, भगत जी आप तो भीतर बढ़ जाएगी कुछ और बात कह के। तो इसलिए अपन चुप रहना है ज़्यादा जितना हो सके। बोलेंगे तो कुछ न कुछ बोल देगा, बोलते बोलते भूत बन जाता है ये, बोलते बोलते भूत बन जाते हैं। तो ये जुबान क्या है, जितना हृदय के अंदर प्रेम है, जुबान एक पाइप का काम करती है, सारा बाहर निकाल देता है। कोई बात बताने की नहीं होती, उसको ही बता देता है, फिर बाद में पछताता है। ये टिकता है, मतलब ये शक्ति है हमारी। ये आपने देखा होगा भाई महाभारत कितना बड़ा युद्ध होया था, वो किसके लिए था, उसी के लिए तो होया था। वो घूम रहा था दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में, माया का था वो महल, तो उसको लग गया सूख क्या था पानी, वो गिर गया वहाँ, नुकर भाई अंधे का पुत्र अंधा हंस पड़े हो। तो एक बात, इतनी ही बात तो थी, इतना बड़ा युद्ध होया हो भाई, उसने उसकी चीरहरण कर दिया, उन्हें प्रतिज्ञा ले ली भाई, यही रोड़ा था सारा। भर जाता है गहरा गाँव जो बना हो कड़वी बोली से, पर वो गाँव नहीं भरता बना हो कड़वी बोली से, वो नहीं भरेगा। इसलिए वचनों को अपन ध्यान से बोलना पड़ेगा इसको। ये अमृत भी हैं और तलवार भी है। लफ्ज़ ही हैं जो हम किसी के दिल में उतर जाते हैं, लफ्ज़ ही हैं जो दिल से उतर जाते हैं। जुबान बातें तो है ना ठीक नहीं, मैं नहीं बात करूँगा उससे, यार ऐसे बोला ऐसे बोला, बड़ा कहते हैं ना, बड़ा कटाक्ष करता है, कचौत मारता है। यार मैं तो बच कर रहना चाहूँ इस आदमी से, यार ऐसे यार दोस्तों से बिछोड़ा ही अच्छा है, सोचे ना जी। तो शांत स्वभाव, मीठा बोलना, ये कब आएगा? ये सारी बातें हैं ना, जो सारी चीज़ हकीकी जितनी बातें आई, ये सिमटाव बिना नहीं आ सकती साहब, ये ना बदल सकता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा साहब इसका। इसी तरीके से कितना अच्छा हो, हम सारे मेहनत सिमटाव में लगा दें। अब जैसे हम भजन बैठ के 1 घंटा 2 घंटे जब भी बैठेगा, उसमें भी 1 मिनट भी नाम नहीं धराएगा, फिर मन और काम में लग जाएगा। और में नहीं लगना, उठ के भी फिर भी नामों को दोहराना आपने। फिर रोटी खाने लग गया, फिर भी बोलो मत ना, फिर भी नामों को दोहराइए आप। फिर आप सैर करने निकल गए तो भी नामों को दोहराइए। फिर नहाने धोने लग गए तो भी नामों को दोहराइए आप। यानी एक प्रैक्टिस बनानी है, आदत बनानी है इसकी, क्योंकि गुलाम है बातों के। एक बार आदत पड़ जाए तो हम जिस छूटे ना, क्यों ना हम भजन की आदत डाल लें, भजन की जो आदत छूटे ना, भजन की नित्य में बैठने की अभ्यास करने की डाल लें तो छूटे ना। तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा जी। अगर नहीं अपनाया तो हमें नाम लेने का फ़ायदा क्या होया फिर,
क्यों, हमारा रंग तो कुछ बदले नहीं, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। जैसे जैसे क्रोधी थे क्रोधी हैं, आलसी आलसी हैं, और निरचोले वाले जैसे थे ना पहले, जैसे पहले थे लड़ाई झगड़े जैसे थे वैसे के वैसे, कुछ फर्क ही नहीं पड़े। दूसरे परी में कहते हैं भाई तुमने नाम ले, तुम्हारे में फर्क नहीं पड़े, तुम्हारे क्या पड़ेगा। तो बात वो शुरुआत चली थी ना अपने रास्ते की, भाई ये तो रास्ते थे हमारे, यहाँ ले लिया नाम, किसी ने कहीं ले लिया, कहीं कहीं ले लिया। वो बोलता है जी हमारा ठीक है, उसका ठीक नहीं है, उसका ठीक नहीं, उसका ठीक नहीं है, हम तो वहाँ से लेंगे नाम जहाँ से शुरू हो जाए सिस्टम सारा, तो वहाँ से लेंगे, कहीं से भी ले लो आप, कहीं। बाबा जी महाराज फरमाया करते थे भाई अपने दिल को खुला रखिए, आप जकड़ो मत न, बंदो मत न, भाई आपकी मर्जी, कहीं भी जाओ। मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे बात, कहीं भी जाओ, कहीं भी उठो, कहीं बैठो, पर गुण लेकर आओ, किसी के अवगुण नहीं उठाने। जैसे छोटी सी मक्खी होती है शहद की, वो आँख पे बैठती है, गुलाब पे बैठती है, गेंदे के फूल पे बैठती है, सारे बैठती है, पर वहाँ से क्या लेती है, गुण लेती है, शहद लेती है, और नहीं लेती कुछ भी हो। और हम जहाँ भी जाएंगे अवगुण लेकर आएंगे जी। भाई देखें कोई बात मिली कि कुछ होया कि, ऐसे देखते रहेंगे सारा दिन। कोई बात बनी, कुछ नीचा दिखाऊं किसी को, कोई बात मिली इसको नीचा दिखाऊं, ऐसे सोचता रहेगा मन, हर वक्त ऐसे सोचता रहेगा, और कोई कुछ नहीं सोचेगा। ये इसकी आदत है ये। तो इसको अपने को आदत बना लेनी है भजन पे बैठने की, अभ्यास करने की, जिससे कि हमारी ये आदत जीवन भर छूटे ना। जैसे जो और भी हानिकारक है, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। टाइम हो गया, हम भजन में बिठा देते हैं।